बताइएगा मुझे। नहीं। क्या किसी भी काम को बिना सीखे किया जा सकता है? नहीं। नहीं। बगैर उचित शिक्षा लिए हुए क्या किसी काम को किया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइफ चेंजिंग एजुकेशन, हाउ टू बिकम अ बिग बिजनेस ओनर। अब एक सवाल मुझे मैं पूछूंगा आप सभी से, और वो सवाल ये है कि आजीविका का साधन हम सभी, मैं अगर वेस्टीज की बात अभी ना भी करूं, तो कहीं ना कहीं हम और आप अपनी अपनी आजीविका के साधन के लिए कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं। यस और नो? जी। कोई जॉब कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, किसी की दुकान होगी, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा ना वेस्टीज में आने से पहले। तो वो काम जो कर रहे हैं हम अपनी आजीविका के साधन के लिए, उस काम को क्यों कर पा रहे हैं? अगर हम कहीं जॉब भी कर रहे हैं, या हम किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी हैं, या हम किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने उसके पहले, सबसे पहले नर्सरी में एडमिशन लिया था, फिर केजी किया, फिर 1 से लेके इंटरमीडिएट पास किया, दिन 3 साल हमने ग्रेजुएशन किया, फिर हमने पीजी किया, और उसके बाद जाकर के हमने 15-17 साल देने के बाद और लाखों रुपए की आमदनी के बाद आज हम जहां पर भी जो भी अर्न कर रहे हैं, जो भी सैलरी ले रहे हैं, वो दरअसल हमारा आज वर्तमान नहीं है। उसके पीछे जो हमने 15-17 सालों में तैयारी करी है और समय दिया है और साथ में पैसा भी लगा है, उसका परिणाम है। मसलन अगर आज किसी की सैलरी 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 है, तो वो उसका वर्तमान नहीं है भाई, वो 12-15 साल की मेहनत और लाखों रुपए हैं, तब है वो। और उसके बाद भी एक्टिवली दे रहे हो आप 8 से 10 घंटे। जैसे जैसे ऊपर लेवल पे जाओगे टेंशन बढ़ती जाएगी। तो अब अगर किसी को बड़ा पैसा कमाना है, ज्यादा पैसा, अमीर बनना है, क्योंकि ये गरीब मानसिकता के लोगों का बिजनेस व्यापार नहीं है। किसका व्यापार है? अमीर मानसिकता का। अब अगर अमीर बनना है आपको, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, दो ऑप्शन है, अभी बाकी चीजें हटा दीजिए। दो ऑप्शन, एक नौकरी, जॉब, एंड अनदर वन इज, सेकंड इज बिजनेस। अब आप जरा मुझे बताइए, क्या नौकरी से अमीर बना जा सकता है? नहीं। नहीं। तो अमीर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? बिजनेस। बिजनेस करना पड़ेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नहीं। अगर आपको अमीर बनना है, बड़ा पैसा कमाना है, और आपने नौकरी चुन ली है, तो यकीन मानिए आपको लखनऊ से दिल्ली जाना था, लेकिन आपने ट्रेन पकड़ ली है गोरखपुर वाली, दिल्ली आएगा ही नहीं अगर आप नौकरी में हैं। सो सिंपल। अब व्यापार करना पड़ेगा, तो व्यापार में कैसे करें? व्यापार के लिए क्या क्या चाहिए? पहले तो हमें एक अच्छा खासा सेटअप चाहिए। अगर मैं छोटा सा कोई भी एजेंसी लेने की बात करूं, तो 5-10 20 लाख रुपए तो बड़े नॉमिनल से हैं। अगर आप एक पान वाले की दुकान, उसकी हैसियत आप अंदाजा लगाओ, तो उसने भी एक गुमटी बनाई है पहले, उसमें भी 30-40 हजार रुपए लगे हैं। या कोई अंडे का भी दुकान लगाया है, तो उसने भी पहले एक ठेला बनवाया है, फिर उसने गैस खरीदा है, फिर उसने एक भगोना खरीदा है, फिर वो अंडे उसके यहाँ कैरेट आते हैं 8-8, 10-10, 15-15, उसने भी सारी चीजें इकट्ठा करी हुई है। तो अब उससे क्या आप अमीर बन सकते हैं? पान की गुमटी से या अंडे के ठेले से हम अमीर बन सकते हैं क्या? नहीं। बड़ा व्यापार करना पड़ेगा। बड़े व्यापार के लिए बड़ा पैसा चाहिए, सारी चीजें, आपको ऑफिस चाहिए, आपको स्टॉक चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। लेकिन उसके पहले अगर बड़ा व्यापार करना है, तो आपको उसकी शिक्षा भी लेनी पड़ेगी, एजुकेशन। आज बहुत सारे लोग बिजनेस करने के लिए, एक कोर्स है एमबीए, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, सुना है? जी। जी। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जी। वो कोर्स करने के लिए लोग जाते हैं या नहीं जाते? बहुत सारे लोग जाते हैं शिक्षा लेने। क्यों? बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस करना है। चलिए, अब ये कोर्स कहाँ का था साहब? ये कोर्स यहाँ का तो है नहीं, ये तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का था। 1920 30 लोग वहां से शुरू हुआ। कोर्स क्या कह रहा था कि इस कोर्स को ऐसा डिजाइन किया गया था कि इस कोर्स को करने के बाद जो बच्चे इस कोर्स को करें, वो एज ए एंटरप्रेन्योर डेवलप हो जाए। एंटरप्रेन्योर मतलब कि अपने पैरों पर खड़े हों और लोगों को रोजगार दें। ये तो वो कोर्स कह रहा था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कोई समस्या नहीं थी। यहां बैठे हैं बहुत सारे मदारी,
असली नकली। आपने 500 रुपए का नोट नकली देखा होगा, 1000 रुपए का नोट नकली देखा होगा, आपने 2000 रुपए का नोट नकली देखा होगा, देख हो सकता हो आपके हाथ में आया हो। क्या आपने 5000 का नकली नोट देखा क्या? देखा किसी ने 5000 का नकली नोट? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका असली ही नहीं है। तो ये नकली किसका होगा? जिसका असली होता है। तो यहां बैठे हुए बहुत सारे मदारी, उन्होंने क्या सोचा, एक कोर्स आया बहुत लाजवाब, बाहर बड़ी डिमांड है, उस कोर्स को यहाँ लाते हैं और कराना शुरू करते हैं। 2003 का मैं डाटा बताऊं आपको, लखनऊ का 27 मैनेजमेंट कॉलेज थे लखनऊ के अंदर, और आज की डेट में 167 प्लस, जिनकी सीट्स 60 लोगों की थी, आज वो 120 180 में कन्वर्ट हो चुकी है। तो उन्होंने क्या सोचा, ये कोर्स आया है और बड़ा डिमांड है, पैसे बड़े अच्छे मिल जाते हैं। आपने कहीं सुना है क्या कि कोई MBA हो रहा हो 200 रुपए 400 रुपए फीस में? 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख। क्यों? क्योंकि घर में एक पेड़ लगा है, एक पेड़ घर में लगा हुआ है सभी के, जिसका नाम है पापा। पापा पेड़, उनको हिलाया और फीस ले आए, एजुकेशन लोन ले लिया या कहां से मैनेज किया पता नहीं भाई, हमसे तो मतलब नहीं, हम तो MBA करेंगे। तो कॉलेज ने ये सोचा कि बड़ा अच्छा डिमांडिंग है ये, इससे बड़ा अच्छा हम वो कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो कॉलेज ने अपने हिसाब से लिया। समस्या वहां भी नहीं थी, समस्या हमारे आपके जैसे लोग, बच्चे जो कोर्स करने जा रहे हैं, ये उनका माइंडसेट क्या है, उनका थॉट प्रोसेस। यार एक कोर्स आया बड़ा लाजवाब सा, 5-7-10 लाख रुपए लगते हैं, कोई बात नहीं, वो पेड़ जो घर में लगा उसको हिलाएंगे, लेके आएंगे, करेंगे। लेकिन इस कोर्स को करने के बाद 25 से 30 हजार रुपए की नौकरी की गारंटी हो जाती है। 25 से 30 हजार की नौकरी की गारंटी हो जाती है। तब कोर्स कहां गया, उसकी आत्मा कहां गई, उसका तो मर्डर हो गया। कोर्स क्या कह रहा था, इस कोर्स को करके बच्चे एंटरप्रेन्योर बने, और यहाँ क्या बात हो रही है कि इसको करके 25-30 हजार की नौकरी की गारंटी हो गई, तो कोर्स का तो मर्डर हो गया। यहाँ तो आई है सिर्फ बॉडी, और बॉडी लाश कुछ समय के बाद बदबू करने लगती नहीं लगती, कुछ स्मेल आने लगती नहीं आने लगती, अगर आप उसका फ्यूनरल ना करें तो आती है ना। तो अभी एटमॉस्फेयर में आपको सुनाई पड़ रहा होगा कि जी MBA भी कर ली, नौकरी नहीं लगती। तो कहां से लगेगी भाई? पहले तुमने कोर्स के साथ खेला, अब कोर्स तुम्हारे साथ खेल रहा है, हिसाब बराबर। ये कोर्स क्या था? ये केस स्टडीज का कोर्स था। ये ठाकुर पढ़ के या उसकी कुंजी पढ़ के या ये पढ़ के कोर्स नहीं था। ये कोर्स केस स्टडीज का कोर्स था, लाइव केस स्टडीज। यानी कि जब तक आप, ये कोर्स डिजाइन इस तरीके से था कि जब तक आप इस कोर्स को करें और करके निकले 2 साल में, तो आपके ब्रेन के पास इतनी केस स्टडीज के रेफरेंसेस कलेक्ट हो चुके हों कि कल को जब आप अपना बिजनेस सेटअप करें, अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें, तो आपके ब्रेन के पास तमाम रेफरेंसेस पड़े हों कि इस समय जब ये चैलेंज आया था तो उस वाली केस स्टडी में मैंने ये देखा था, वहां पर ये स्ट्रेटजी लगी थी, इस तरीके से हुआ था, देन वहां से रिवाइव हो गया था, या टर्न अराउंड स्ट्रेटजी लग गई थी, है ना। आप बहुत सारे लोग जो लखनऊ सराउंडिंग्स में होंगे, अभी कुछ समय पहले की बात है, लखनऊ IIM है लखनऊ में, और लखनऊ IIM ने मुंबई में डब्बे वाले हैं जो डब्बों का बिजनेस करते हैं, टिफिन पहुंचाते हैं घर से लेके और लोगों के ऑफिस तक पहुंचाते हैं, और वो अनपढ़ हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है। उनको बुला करके उनके जीवन की लाइव केस स्टडीज कराई थी यहाँ पर IIM में। अब आप कहेंगे साहब IIM वाले मुंबई के डब्बे वाले क्या सिखाएंगे उनको? वो केस स्टडी, तो केस स्टडीज का कोर्स था, थ्योरेटिकल नहीं था। अब आता हूं मैं जरा अपने सिस्टम के अंदर और प्रेस्टीज मैनेजमेंट और आदरणीय गुरुदेव की सोच को। एक अपने CSS इवेंट होता है, यस और नो, कितने लोग जानते हैं? CSS, केस स्टडी ऑफ सक्सेस, सुना है? जी सुना है? जी जी। वो इवेंट क्या है? CSS, केस स्टडी ऑफ सक्सेस, जहां पर एक सफल इंसान को आपके शहर में बुलाया जाता है। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? आदरणीय गुरुदेव, वी टीम्स एजुकेशन सिस्टम। उस इंसान को आपके शहर के अंदर बुला करके उसके जीवन की लाइव केस स्टडी दी जा रही है। किसको? आपको और मुझे।
अब अगर आपको सफल होना है, जरा मुझे बताइएगा, आपको सफल होना है किसी बड़े, अब ये मुझे, अगर आपको सफल होना है, जैसे अगर मैं 1 मिनट के लिए वापस अपने उसी उदाहरण पर आऊं जहां से मैंने शुरू किया था, कि मान लीजिए सफल होना है और आप ये सोच के गए हो कि मुझे एमबीए तो इसलिए करना है जी कि मुझे अपने जीवन के अंदर बिजनेसमैन बनना है सफल। तो आप मुझे जरा ये बताइए कि अगर आपका बच्चा है घर में और उसने ये बोला कि पापा, आज उसका वाई क्लियर हो गया और उसने बोला पापा मुझे तो अब ना क्रिकेटर बनना है, मेरा वाई क्लियर हो गया आज, आपको तो पता नहीं, मुझे मेरा वाई क्लियर हो गया, मुझे क्रिकेटर बनना है, और उसने जिद ठान ली, तो पहले तो आप समझाओगे अरे पढ़ाई लिखाई करो, ये करो वो करो, लेकिन उसने जिद पकड़ ली कि ना जी मुझे तो क्रिकेटर ही बनना है, फिर करोगे क्या? कहीं एडमिशन एडमिशन दिलाना पड़ेगा, कोई कोच वोच चुनना पड़ेगा या नहीं चुनना पड़ेगा? तो आप मुझे बताइए उसके लिए जो कोच चुनेंगे वो क्या चुनेंगे? सानिया मिर्जा कैसी रहेंगी उनको क्रिकेट की कोचिंग देने के लिए आपके बच्चे को? या अगर बिटिया है वो बोली मुझे टेनिस खेलना है, तो विश्वनाथन आनंद जी कैसे रहेंगे उन्हें टेनिस सिखाने के लिए? अगर क्रिकेट खेलना है तो धनराज पिल्ले कैसे रहेंगे, हमारे हॉकी के बड़े कैप्टन, बहुत फेमस कैप्टन थे, वो सिखा लेंगे? क्या लगता है? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। क्यों? यानी कि आप ऐसे इंसान की तलाश करोगे जो कम से कम एक बार किसी वनडे मैच में या टेस्ट मैच में कम से कम जर्सी पहन के या टोपी लगा के दिखा तो बल्ला लेके कि हाँ भाई इसने भी खेला था कोई एक मैच, एटलीस्ट इतनी तो बेसिक समझ होगी नहीं होगी? तो अगर मान लिया कि हम यहाँ पर अपने उस विजन के साथ गए थे कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप बनना था, हमें बिजनेस स्टार्ट करना था, और इसलिए मैं एमबीए करने गया था, तो सर एक सवाल बड़ा छोटा सा है मेरा यहाँ पर, अपने आप से पूछ लीजिए या बात करिए, पता करिएगा कि जो इंसान वहां पर आपको कोच कर रहा है, जो गाइड कर रहा है, जो आपको ट्रेन कर रहा है कि हाउ टू बिकम अ बिग बिजनेस ओनर, जो ये सिखा रहा है आपका टीचर, वो क्या कर रहे हैं? नौकरी। नौकरी। यानी कि एक नौकरी करने वाला इंसान हमें ये सिखा रहा है कि हाउ टू अचीव अ बिग बिजनेस ओनर, हम कैसे बिग बिजनेस ओनर बने, ये कौन सिखा रहा है हमें? ये वो सिखा रहा है जो इंसान नौकरी कर रहा है 30 40 50 60 हजार रुपए की, तो मजाक चल रहा है, सब तरफ मजाक चल रहा है। यहाँ पर हमारे पास बेसिक सेंस है, बेसिक समझ है कि हमें अगर बच्चे को क्रिकेटर बनाना है तो जी सानिया मिर्जा नहीं सही रहेंगी, देन वहां वहां हमारी बेसिक समझ कहाँ चली गई? देन अगेन मैं वापस आता हूँ सीएसएस के स्टडी ऑफ सक्सेस के ऊपर। आप 2 साल यानी कि 24 महीने, महीने में एक बार होता है, 24 महीने आप इसका पार्ट बनते हो। सर ये एमबीए के पिताजी हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार कर लो। एमबीए के पिताजी, एक लाइव इंसान आपके बीच में आता है, उसके जीवन की सक्सेस स्टोरी आपके बीच में आती है कि किस तरीके से मैं पहले ये था, क्या क्या चैलेंजेस आए, किस तरीके से मेरा ड्रीम बिल्ड हुआ, वहां से मैंने काम करना शुरू किया, देन क्या क्या चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस से मैंने उनको कैसे मैंने ओवरकम किया, एंड नाउ टुडे आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। कई बार वो इंसान ऐसा होगा जो शायद पढ़ा लिखा ही ना हो, बट इज सक्सेसफुल, वो अपनी स्टोरी आपके वोकैब में, ब्रेन में रेफरेंस आपके क्रिएट हो रहा है। कई बार कोई बिजनेसमैन होगा, कई बार कोई सरकारी ऑफिसर होगा, कई बार कोई प्राइवेट जॉब वाला होगा। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम बनाया है ना यहाँ पर, मैं एक चीज बड़ा सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई साहब एक काम करना, इस सिस्टम के अंदर बस एक काम करना, मुश्किल है, मुश्किल है, मैं मुझे पता है, मुझे पता है कि मुश्किल है, लेकिन अपना दिमाग मत लगाना, मत लगाइए दिमाग अपना। आपका दिमाग की रेंज, आपकी नजरों की रेंज जहां जाकर खत्म होती है, उसके 2-4 लाख किलोमीटर आगे से ये सिस्टम शुरू होता है। सर अपने सीमित नजरिए से, सीमित दृष्टिकोण से इस सिस्टम को समझने की कोशिश मत करिए। इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़ के बोलता हूं, अपना दिमाग मत लगाओ। मेरा एंटायर नेटवर्क इस बात को जानता है। मैं सबसे पहली बात ये करता हूं, भाई एक काम करना, मुश्किल होगा, दिमाग मत लगाना अपना, नहीं लगा पाओगे, है ही नहीं वो, वो समझ ही नहीं है। वो समझने के लिए भी 1-2 साल यहाँ जब बीत जाएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि बहुत आगे से शुरू हो रहा है। तो केस स्टडी ऑफ सक्सेस, वो वही लाइव के स्टडीज हैं एक सक्सेसफुल पर्सन की। एक सक्सेसफुल इंदु त्यागी जी हमारे मैम हमारे लखनऊ में सीएसएस करने, वही लाइव के स्टडी करने आई। उनके लाइफ से, उनके स्टोरी से बहुत सारे लोगों के ब्रेन के अंदर रेफरेंसेस बने, जो वो पहले दिन भी बैठे थे और आज दे आर सक्सेसफुल। तो ये एजुकेशन सिस्टम है, एसटीएम,
समृद्धि द माइंडसेट, बाप रे बाप, जितना बोलूं कम है उस इवेंट के लिए। वहां जाने के बाद समझ में आता है कि भाई साहब जीवन के 32 साल 33 साल तो वेस्ट कर दिए। असल में था ए, तुम्हें बताया गया कि, अब आप सोचो, इंग्लिश आपने पढ़ी है ए से लेके जेड तक 26 अल्फाबेट है। अगर ए का मतलब बी होता, बी का मतलब ए होता, तो सारी इंग्लिश गड़बड़ हो गई, कोई मतलब रह गया? तो हमें सब गड़बड़ बता दिया गया। वो पहले सही होता है, दुरुस्त होता है एसटीएम में जाकर के। वहां जाने के बाद, और मैंने आज तक शायद ही कोई एक आध एसटीएम हो जो मिस हुआ हो, अदरवाइज जब पहली बार 12, 13, 14 मई 2016 को मैं वहां पहुंचा था और मैंने देखा कि अरे ये तो मेरा तो जीवन वेस्ट हो गया अभी तक। और वहां से जब सरेंडर करके पूरी तरीके से चीजें शुरू करी, तो तब से आज तक एक भी नहीं छूटा है एसटीएम। एक आध अगर कहीं इधर उधर छूट गया हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है एक भी नहीं छूटा। हर बार उस इवेंट का पार्ट रहता हूँ। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप हर बार आते हो। मेरे नेटवर्क से भी बहुत सारे लोग इस बार, पिछली बार लास्ट गए थे ये देखने की, सर मैं तो सिर्फ ये देखने आ रहा हूँ कि आप क्यों हर महीने आते हो। तो कई बार लोगों ने पूछा सर हर महीने आप इसका चार्ज देते हो? भाई कीमत तो वहां भी चुकाई है ना, जब पढ़ के आए नर्सरी के जी में। तो मैंने उसे ये बोला, मैंने कहा सर मेरी बिटिया नर्सरी में है अभी, और उसकी महीने की फीस सर करीबन 5,000 रुपए है, और मैं हर महीने दे रहा हूँ और 12 महीने दूंगा। लेकिन सर मुझे ये गारंटी नहीं है कि एक साल के बाद जब मैं उसका 60-70 हजार रुपए फीस दे चुका हूँ तो सर वो कितने पैसे अर्न करके लाएगी, मैं नहीं कह सकता। तो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इतना लाजवाब है ना कि आपकी सोचने की समझने की पूरी चीजें, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन Y22 ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग के जिसमें आज हम लोग मिले हैं, जिस ट्रेनिंग के लिए, कमाल की ट्रेनिंग, जीवन बदल दिया मेरा इस ट्रेनिंग ने। और आपको एक चीज और बताऊं, आज तक मुझे इस सिस्टम के अंदर 3.5 साल हो गए, वो तो 4 साल गए, बट एक्टिवली 3-3.25 साल हुए। इस ट्रेनिंग के अलावा CNT और Y22 इसके अलावा आज तक मैंने कोई और ट्रेनिंग करी नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, सब कुछ इसी में। तो लाइफ चेंजिंग एजुकेशन, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसका पार्ट बन के हमारा जीवन बदल सकता है। तो ये किसी का ड्रीम हो सकता है या नहीं हो सकता कि मुझे इसलिए सिस्टम करना है कि यार कमाल की बात है इस सिस्टम के अंदर कि यहाँ पर एक 5वीं पास आदमी भी 8 लाख रुपए महीने कमा रहा है, और एक IAS भी 13 लाख रुपए कमा रहा है, एक महिला भी 5 लाख रुपए कमा रही है ना, एक बच्चा भी 8 लाख रुपए कमा रहा है। तो यार ये हुआ ना कोई एजुकेशन सिस्टम। तो ये किसी का ड्रीम हो सकता है या नहीं हो सकता? जी बिल्कुल। कि मुझे इसलिए सिस्टम करना है कि लाइफ चेंजिंग एजुकेशन है भाई, एजुकेशन सिस्टम बहुत कमाल का है, इसलिए मुझे सिस्टम करना है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल फ्रीडम। बड़ी छोटी सी परिभाषा है फाइनेंशियल फ्रीडम की, आर्थिक आजादी, और बहुत छोटी सी डिफिनीशन है। और डिफिनीशन मैं चाहूंगा कि आप नोट भी कर लें। जब भी जो भी चीज पसंद आए खरीद लो। जब भी जो भी चीज पसंद आए खरीद लो, फाइनेंशियल फ्रीडम। किसी शॉपिंग मॉल के अंदर गए और एक बड़ी अच्छी सी जैकेट पसंद आई, इतनी अच्छी लगी कि अपने आप को रोक नहीं पाए, पहुंच के वहां पर उसका छू के देखा, हाँ हाँ क्या जैकेट है। नीचे से उठा के उसका जब एक चीज देखते हैं, हम क्या देखते हैं? टैग। टैग। और फिर नहीं नहीं नहीं, ये तो भाई बजट के बाहर है। या हमें कोई साड़ी लेने गए, पसंद आई। अच्छा, कई बार बड़ा, चूंकि ऑब्जर्व करने का नजरिया गुरुदेव ने ऐसा विकसित करवा दिया है कि कई बार आप दुकान पे जाइए, अगर साड़ी आपको लेनी है या कोई सामान लेना है, तो कई बार मैं ऑब्जर्व करता हूँ जब दुकान के अंदर पहुंचे तो एक शख्स वहीं पर खड़ा होता है, वो ग्रीट करता है, वेलकम सर, हेलो सर, हेलो मैम, हेलो, क्या लेना है सर, क्या लेना है मैम? साड़ी लेनी है। अच्छा, तो क्या रेंज की देखनी है मैम, 1000 से 2000 वाली या 2000 से 4000 वाली? अब आपने बोला उसे कि 1000 से 2000, तो बोलेगा वो उधर चले जाइए, उधर वो वाला सेक्शन है 1000 से 2000 वाला। आप उसका रिएक्शन देखिए जो ग्रीट कर रहा है। देन अगेन सडनली उसने पूछा कि क्या रेंज है सर?
आपने बोला देखिए ऐसा रेंज का कोई इशू नहीं है, चीज समझ में आनी चाहिए। देन सडनली आप उसका बिहेवियर देखिए, अरे कम ऑन सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, आप किधर आइए, हेलो भाई सर को दिखाइए, मैम को दिखाइए, ऐसा होता है नहीं होता? कभी ऑब्जर्व किया? yes, तो इनडायरेक्ट वे में वो क्या पूछ रहा है हमसे, वो इनडायरेक्ट वे में हमसे हमारी औकाती तो पूछ रहा है। ये बताओ भाई साहब, आए तो हो, हाँ बाल वाल झाड़ के अच्छा आराम से, ये बताओ कि 1000 से 2000 की औकात है तुम्हारी या 2000 से 4000 की औकात है, तो मैं उधर भेजू तुम्हें। तो फाइनेंशियल फ्रीडम, अरे भाई चीज पसंद आई खरीद ली, और जब बिल आएगा तो उसमें भी तो लिखा ही होगा ना कितने का है, तो देख लेंगे बिल के अंदर। चीज पसंद आई थी, अच्छा तभी तो गए थे। जैकेट या साड़ी या शर्ट या जीन्स कुछ भी पसंद आई थी तभी तो गए थे। ऐसा तो नहीं था कि पसंद नहीं आई लेकिन देख लेता हूं, पसंद थी तभी गए थे तो खरीद लो। नहीं, उस स्टेज को फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं कि जब उस चीज का दाम हम बिल के अंदर देख लें कि कितने का था, अच्छा इतने का था, कोई बात नहीं। कई बार हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वेटर आता है मेन्यू कार्ड लेकर के, हाँ सर क्या लेना है, हमने मेन्यू कार्ड लिया और मेन्यू कार्ड में देखा, अब हम खाने क्या गए, खाना। मेन्यू कार्ड में खाना किस तरफ लिखा होता है, अगर आपने आपको ले चलिए वहां पर, मेन्यू कार्ड में खाना किस तरफ लिखा होता है, लेफ्ट में। राइट में क्या लिखा होता है, प्राइस। प्राइस। अच्छा हम खाने क्या गए थे, खाना। अच्छा हम खाते क्या है। कई बार ही तो ऐसा होता है कि जब दाम देखना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि ये क्या है 40, अरे नहीं नहीं ये तो भाई वाटर बॉटल का दाम है, नहीं नहीं पहले कुछ खा लें। फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर एक बड़ा अच्छा वाकया मुझे याद है, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं। जी जी वाकया, जी सर। अभी लॉकडाउन था, सभी जगह लगा हुआ था, तो लॉकडाउन बड़ा सडनली आया और ये हुआ कि मोदी जी ने बोला कि मित्रों अब तो सब लॉकडाउन है। तो एक थोड़ा सा ये हो गया था कि घर के अंदर जो बेसिक चीजें हैं जैसे राशन वगैरह हुआ और ये सारी चीजें हुई जो जरूरी की चीजें हैं जो हमें चाहिए चाहिए, तो हर आदमी ने सोचा कि भाई ये हम थोड़ा सा स्टोर कर लें। ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, आपकी तरफ भी हुआ था? जी सर जी। तो यहाँ भी हुआ था, तो हम लोग भी निकले, मैंने कहा कि हाँ भाई चलो ठीक है, एक काम करो, आटा वगैरह या जो भी चीजें बेसिक चीजें हैं जो एकदम इसेंशियल चीजें हैं वो सारी चीजें स्टोर कर लो और लेके आते। तो जब मैं उस दुकान से सामान ले रहा था तो सामने मुझे कुछ उसके जो रैक होता है ना दुकान पे, वहां पर कुछ मुझे नमकीन और पेठा और ये सब गजक वगैरह ये सब दिखा। तो मैंने कहा यार गर्मी है तो कई बार कुछ मूड होता है, कभी आप बिजी हो या कुछ काम कर रहे हो या कुछ भी, तो आपको कई बार मूड होता है कि यार कुछ मीठा खाए। तो मैंने कहा चलो एक काम करो, ये 2-4 पैकेट गजक ले लो, रेवड़ी ले लो और ये जो है पेठे वगैरह ले लो। वो मैंने मैंने वो भी ले लिया सडनली। तो मैं घर आया, मैंने वाइफ से बोला, मैंने कहा यार वो सामान तो सब ले आया हूँ और वो थोड़ा सा ना वो कुछ वो दिख रहा था मुझे तो मैंने ये सब भी ले लिया। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है अच्छा किया, गुड। अब ये बता करके मैं उनको बैठा और फिर मैंने सोचा, एक वाकया मुझे याद आया कि एक बार विवेक सर नैनीताल से लौट रहे थे बरेली। अब नैनीताल से वो लौट रहे थे बरेली अपनी मर्सिडीज में, और बचपन में हम सब जब पढ़ाई करते हैं तो एक कला यानी जो आर्ट होता है उसके अंदर साड़ी का किनारा सबने बहुत बनाया होता है, बनाया नहीं बनाया? उसमें कई बार ऐसे पहाड़, ऐसे पहाड़ जाते हैं और उधर से बगल से कहीं नदी बह रही होती है और एक घर होता है और एक वहां से सूरज उग रहा होता है पहाड़ के बीच से, ऐसा बहुत बनाया होगा हम सबने ड्राइंग में, सर ने भी बनाया था। अब वो उनके जहन में कहीं बैठा हुआ था कि यार एक ऐसा व्यू मेरे दिमाग में कि कभी हुआ तो मैं ऐसी जगह पर एक घर लूंगा, ये उनके दिमाग में चला करता था। अच्छा वो अपने नैनीताल से ड्राइव करते हुए चले आ रहे थे, रास्ते में उन्हें एक होल्डिंग दिखाई पड़ी, एक होल्डिंग लगा होता है ना एडवर्टाइजमेंट का, तो वो होल्डिंग लगी हुई थी और उसमें एक व्यू बना हुआ था कि एक सन व्यू करके, और बड़ा वही व्यू वही था। तो उन्हें लगा कि यार ये व्यू तो मैंने कहीं पर देखा है, तो उन्होंने कहा ये तो वही व्यू है जो मैं बचपन में बनाता हुआ आया था, वो तो बसा हुआ था। तो उन्होंने सडनली उस पर फोन किया उस नंबर पे, और उस नंबर पे फोन किया तो उनसे लोकेशन लिया, भाई कहाँ पर है आपकी प्रॉपर्टी साइट कहाँ पर है, और वो जगह उस साइट पर चले गए। जब उस साइट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यार यार ये तो एग्जैक्टली वही जगह है, सामने से
पहाड़ और सनराइज, और वहां से सामने से सूर्य एकदम उदय हो रहे हैं शाम सुबह सुबह। तो उन्होंने कहा यार ये तो वही जगह है जो मेरे दिमाग में आती थी कि ऐसी जगह होनी चाहिए। उन्होंने प्राइस पूछा और सिंगल चेक में वही मामला ओके कर दिया। मतलब उसके बाद जब वो आगे बढ़े तो वो घर खरीद के आगे बढ़े थे। जैसे मैंने पेठा लिया था, जैसे हम पेठा लेके आए थे ना, पेठा और गजक, वैसे वो घर लेके चले थे वहां से। कोई प्लान नहीं था, वो तो आ रहे थे, लेकिन दिख गया हाँ गुड ये तो वो है, तो 40-50 लाख जो भी रही हो वो सिंगल शॉट में करके उठे। तो वो स्टेज है फाइनेंशियल फ्रीडम। अभी उस स्टेज में जब हम पहुंच जाए कि यार हम एक्चुअली कुछ नहीं करने गए थे, लेकिन उधर से आए तो पता चला किसी ने बताया कि वो बड़ा अच्छा सा ना वहां पर एक गाड़ी लॉन्च हो गई, तो हम लेते आए रास्ते से, जैसे गजक और पेठा वगैरह लेके आए थे। तो दैट स्टेज इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये किसी का कारण हो सकता है या नहीं हो सकता इस सिस्टम को करने का। और आदरणीय विवेक सर के बारे में मैं बताऊं तो 20 साल पहले बरेली के पास एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा आंवला। बहुत सारे लोगों से जब आप बताएंगे आंवला का नाम तो वो सोचेंगे वो विटामिन सी वाला आंवला जो पेड़ पे उगता है, तो वो वाला आंवला नहीं, कस्बा है एक छोटा सा, बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते। वहां से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था। 22 इंच की साइकिल थी उस समय, मुझे लगता है एटलस या हीरो यही दो ही मॉडल रहे होंगे, तो उन्हीं दोनों में से किसी की रही होगी 22 इंच की साइकिल। वहां से सफर शुरू हुआ था। और वो सफर जब वहां पर वो लोगों को प्लान दिखाते थे और बोलते थे कि यहाँ से फॉरेन ट्रिप मिलेगा, तो लोग कहते थे ये देखो एक नया सिस्टम आया है, अब लोग साइकिल से लंदन जाएंगे। ये स्टोरी मैं उन्हीं की बता रहा हूँ जो घर लेते हुए लौटे थे। अभी ड्रीम हाउस बन रहा है, मुझे लगता है शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा। वो वीडियो देखने के बाद मेरे पास बहुत सारे लोगों का मेरी टीम के अंदर से फोन आया कि सर ऐसा भी घर होता है क्या, हमने तो सपनों में भी नहीं सोचा कि ऐसा भी घर होता है। मैंने कहा मैं क्या बताऊं, मैंने खुद ने नहीं देखा। मैं आपको क्या बताऊं, मैं भी अगर अपने सपनों के घर की सोचूं, कल्पना करूं कि ऐसा घर होगा, तो एक आता है जैसे आज अर्जुन पिक्चर में अमरीश पुरी उतर रहा है ना, बड़ी सी बालकनी है, लॉबी और वो रेड कारपेट है, वहां से उतरते हुए आ रहे हैं वो छतरी वतरी ओढ़ के, कुछ वैसे घर की कल्पना आती है। और इधर से गाड़ी घुसे और थोड़ा सा गार्डन हो और उधर से दूसरे गेट से निकल जाए। बट इस तरीके का घर हो सकता है, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, तो सोच में ही नहीं आया था, पिक्चर में भी नहीं देखा था। बिल्कुल सही। तो मैंने कहा यस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कह रही हैं कि हमने तो सपने में भी नहीं सोचा कि ऐसा भी घर हो सकता है। तो दैट स्टेज फाइनेंशियल फ्रीडम। 1.5 लाख का घर, 1.5 करोड़ का घर खरीदा कि थोड़ा सा मॉडिफाई करा करके इसके अंदर शिफ्ट करेंगे सर ने। 3 दिन बाद सोचा नहीं, तोड़वा दो। तो 1.5 करोड़ का घर 1.5 करोड़ का प्लॉट हो गया। दिस इज नहीं, नए तरीके से बनाएंगे। तो 5 करोड़ के आसपास का बजट है भैया उसका। तो दैट स्टेज फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये किसी का ड्रीम हो सकता है या नहीं हो सकता कि मुझे इसलिए सिस्टम करना है भाई कि इस सिस्टम ने हजारों लोगों के जीवन के अंदर उनको आज फाइनेंशियली फ्री कर दिया। उसमें हर एक तरीके के लोग हैं, हर एक एज ग्रुप के लोग हैं, उसमें मेल्स भी हैं, उसमें फीमेल्स भी हैं, उसके अंदर बच्चे भी हैं, उसके अंदर बुजुर्ग भी हैं। तो अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो डेफिनेटली यस मैं भी कर सकता हूं। तो ये किसी का ड्रीम हो सकता है, क्या लगता है आपको, हो सकता है नहीं हो सकता? जी सर, यस। नेक्स्ट, टाइम फ्रीडम। ये भी किसी का ड्रीम हो सकता है कि मुझे मेरे लिए वक्त चाहिए। मेरे लिए वक्त कहाँ है? मेरी टीम में एक शख्स है, वो मर्चेंट नेवी के अंदर बहुत अच्छी प्रोफाइल पर है। और जब उनसे बात हुई, उनके अपलाइन की, फिर टेलीफोनिक बात हुई, देन वो वहां से चाइना में थे दैट टाइम, चाइना से वो इंडिया आए, इंडिया से अपने घर गए, फिर घर से वो वापस लखनऊ आए CSS करने के लिए, केस स्टडी ऑफ सक्सेस। तो उनसे जब बात हुई मैंने कहा सर आपका ड्रीम क्या है, आपको ये सिस्टम क्यों करना है? तो उन्होंने कहा सर देखिए ऐसा है, पैसे की टेंशन नहीं है, कोई कमी नहीं है पैसे की, बहुत अच्छी प्रोफाइल पर हूँ मर्चेंट नेवी में, ऊपर वाले का दिया सब है। कंट्री घूमने फिरने का भी कोई बहुत ज्यादा ऐसा बचा नहीं। कंट्री आप बताओ, अपने पासपोर्ट के अंदर वीजा मैं दिखाता हूँ। कंट्री आप बोलो, उस
कंट्री के अंदर कहाँ घूमना है, कहाँ जाना है, ये मैं बताता हूँ। सारी घूमी हुई है मैक्सिमम, वो भी इंटरेस्टिंग। मैंने कहा सर आपका फिर दिन रीजन क्या है? तो उन्होंने बोला सर टाइम फ्रीडम, मुझे मेरे लिए समय चाहिए, मेरे लिए मेरे पास समय ही तो नहीं है, परिवार है यहाँ, हम कहाँ शिप पे, आज फ्रांस है, कल वहां है, परसों वहां है, तरसों यहाँ है, 8 महीने बाद लौटे, और लौटने के बाद फिर अगली टेंशन क्या है कि भाई अगली सेलिंग मेरी कब है? तो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का समय मिला, फिर हम चले गए सेलिंग पर। तो सर वक्त कहाँ है, जीवन बीतता चला जा रहा है। तो ये किसी का ड्रीम हो सकता है, नहीं हो सकता? एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी मुझे यहाँ पर कनेक्ट होती है, हर बार मैं उसको डिस्कस जरूर करता हूँ। जब मैं जॉब में था तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर था मैं, एक कंपनी थी यूए एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, उसके अंदर मैं जॉब करता था। तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल सेक्टर्स था, फॉरेक्स वगैरह में हम डील करते थे, करेंसी में डॉलर, यूरो, पाउंड, रियाल, दिरहम, बहरीन, ओमान, ये सब। तो इसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, क्योंकि बहुत सारा करेंसी का मूवमेंट वगैरह होता था, तो गार्ड्स उसके अंदर होते थे। फिर एक्सपोर्ट प्रोसेस होता था, एक्सपोर्ट के लिए जाते थे तो सिक्योरिटी गार्ड रहते थे। तो हमारे यहाँ भी एक सिक्योरिटी गार्ड थे। कुछ समय वो रहे, जैसे कि आपको पता होगा कि गार्ड्स में थोड़ा सा शफलिंग होती रहती है, कभी आज कोई गार्ड यहाँ है तो कभी कहीं और है। तो कुछ दिन बाद उनकी जगह कोई दूसरे गार्ड आ गए, तो चलो ठीक है, बड़े अच्छे थे, उनसे दुआ सलाम बड़ी अच्छी हो गई थी, बनती थी, तो थोड़ा सा तकलीफ हुई, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते। एक दिन मैं हजरतगंज में जा रहा था किसी काम से, पैदल पैदल टहलता हुआ, तो एक बड़े अच्छे ज्वेलर्स हैं यहाँ पर, तो वहां पर वो गार्ड थे। तो उन्होंने आवाज दिया, हेलो सर, सर। तो मैंने बोला अरे गार्ड साहब आप यहाँ? बोले हाँ सर, वो अब मैं ना यहाँ पर हूँ, अब मेरी कंपनी ने मेरी पोस्टिंग यहाँ कर दी है, तो मैं अब इनके यहाँ ज्वेलर्स के यहाँ हूँ। मैंने कहा क्या गजब बात है यार, शानदार जगह पहुंच गए आप, इतने हीरे चांदी सोने जवाहरात के बीच में हो आप, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने बोला अरे सर बस सब चल ही रहा है, लेकिन क्या बोले। तो मैंने कहा अच्छा एक चीज बताओ गार्ड साहब कि ये तो सेठ जी के पास बहुत पैसा है, ये तो लखनऊ की बहुत रेनाउंड लोगों में से है। उन्होंने बोला हाँ सर पैसा तो बहुत है। तो मैंने कहा यार क्या शानदार लाइफ होगी, क्या शानदार लाइफ होगी, जहां मर्जी जाते होंगे, घूमते होंगे, फिरते होंगे। अभी उनका मन है तो फ्रांस चले गए, अभी उनका मन है तो स्पेन चले गए, बार्सिलोना में बैठे हुए साहब, जो मर्जी, कितना आराम होगा। बोला सर 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 एक मिनट एक मिनट। हमने बोला क्या हुआ? उन्होंने बोला कि सर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोलते हैं सर दुकान बंद होती है 8 बजे, सेठ जी घर जाते हैं 10:30 11 बजे। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि उन्हीं के सामने तिजोरी के अंदर एक एक हीरा, सोना, चांदी, जवाहरात गिन के काउंट करके रखे जाते हैं। दुकान खुलती है 11 बजे, सेठ जी आते हैं 9 बजे। क्यों? क्योंकि उन्हीं के सामने एक एक हीरा, सोना, अंगूठी, सारी चीजें काउंट करके स्टॉक लगता है। तो सर समय कहाँ है, उनके पास समय कहाँ है? तो मैंने कहा अरे हाँ बात तो सही कह रहे हो भाई, समय कहाँ है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन समय भी तो नहीं है। दुनिया के अंदर अपने आप से बात करके सोचिएगा, इकलौता ये ऐसा सिस्टम है जो आपको ढेर सारा पैसा तो देता ही है, लेकिन साथ ही साथ उस पैसे को एंजॉय करने के लिए ढेर सारा वक्त भी देता है। एकमात्र किसी भी सिस्टम के अंदर दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, या तो पैसा होगा या वक्त, दोनों चीजें नहीं मिल पाएंगी। यही इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पैसा भी है, साथ में उसको एंजॉय करने के लिए वक्त भी है। तो ये किसी का ड्रीम हो सकता है या नहीं हो सकता? ये किसी का ड्रीम हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल डेफिनेटली। कि मुझे टाइम फ्रीडम के लिए सिस्टम करना है, टाइम फ्रीडम के लिए। नेक्स्ट, अर्ली रिटायरमेंट, रॉयल्टी, रेजिडुअल इनकम, ड्रीम इनकम, अर्ली रिटायरमेंट। ये पॉइंट जरा समझिएगा, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप कॉपी और पेन ले लें। और स्पेशली मैं बोलूंगा दीपक कुमार जी से, लेटे हुए हैं सर, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं? माहौल ठंडा है, गर्मी तो नहीं लग रही सर? मैं देख पा रहा हूँ जी, दीपक जी आप ही से बात कर रहा हूँ, सब बढ़िया एकदम कुशल मंगल? तो ट्रेनिंग में है, लेटे लेटे ही ले लीजिए कुछ कॉपी वॉपी, कुछ हो अगल बगल तो। हाँ, तो कॉपी पेन ले लीजिए, इस पॉइंट को समझिएगा। अगर इस पॉइंट को आप समझ गए तो यकीन मानिए फिर
रात की नींद गायब होने वाली है। इसलिए मैं थोड़ा सा डीपली इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है अर्ली रिटायरमेंट। क्या है, एक इंसान अपने जीवन के अंदर अगर नौकरी या व्यापार शुरू करता है तो अमूमन उसकी उम्र क्या रहती होगी? आपने पढ़ाई लिखाई करने के बाद, नौकरी वोकरी लेने के बाद शुरू करी, पढ़ाई लेने के बाद नौकरी ली, शुरू करी, तो अब टेंटेटिव एज क्या रहती होगी किसी इंसान की? क्या लगता है? 24 से 25 साल के बीच में, कोई 24 में स्टार्ट कर देता है, कोई 24 23, 24, 25, 26 यही रहती होगी। सब लोग एग्री। ये कोई हमारी और इंदु मैम के की बात नहीं है, यूनिवर्सल आप सभी लोग हैं, सभी को क्या लगता है कि यही एज रहती होगी 25, 27 के आसपास, नियर अबाउट। चलिए 25 साल मान लेते हैं, ये ठीक रहेगा मैम? 25 साल, बिल्कुल। चलिए। अच्छा, जब वही इंसान रिटायर होता है तो क्या एज होती है? 60 साल। 60 साल। अच्छा, ये हम लोग नहीं कह रहे जॉब में, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट कह रही है। सिस्टम क्या यानी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई साहब अब हमने बेसिकली अब कुछ छोड़ा नहीं है आपके अंदर, हमने इतना खून आपका चूस लिया है कि अब आप थोड़ा सा जाओ, आराम आराम करो, ग्लूकोज ग्लूकोज पियो, अब बचा नहीं है कुछ। तो 60 साल। अच्छा, 25 साल की उम्र में जी आपने आजीविका शुरू किया, नौकरी शुरू किया, और 60 साल की उम्र तक किया, कितने साल किया? 35। अब इसको जरा एक तरफ कहीं लिख लीजिएगा, डायरी में या कॉपी में या जो भी आपने लिया हो। 35 ईयर्स, 35 साल। अच्छा, एक इंसान, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई हो, ऊपर वाले ने सबको कितना वक्त दिया है एक दिन में? 24 घंटे। 24 घंटे। घंटे। यहाँ भी किसी के साथ बेईमानी तो नहीं भाई, को बराबर दिया है। अब इस 24 घंटे में मुझे या आपको या किसी भी शख्स को काम करना होगा, वो कितने घंटे कर लेगा? 8 से 10 घंटे ज्यादा। 8 से 10 घंटे। इसलिए हम हायर एंड पकड़ लेते हैं, बड़ा कर्मठी है, बहुत कर्म प्रधान है और बहुत है। 10 घंटे कर रहे हैं डेली। तो 10 घंटे कर रहे हैं काम, और एक महीने में कितने दिन कर रहे हैं? लगभग 25 दिन। 25 दिन। चलिए मैं कहता हूं हम जी छुट्टी नहीं लेते, हम तो इतने ओबिडिएंट और इतने फर्स्ट क्लास हैं, हम छुट्टी नहीं लेते, हम छुट्टी वाले दिन भी काम करते हैं साहब। 30 दिन। 30 दिन महीने में, और एक घंटे, एक दिन में 10 घंटे, 300 घंटे। 10 घंटे गुणे 30 दिन, यही तो काम किया है। कितना हुआ? 300 घंटे। ठीक, बिल्कुल सही। और एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो एक महीने में काम कर रहे हैं 360 घंटे, साल में 360 गुणे 12, कितना आया? 360 गुणे 12 कितना आया? 360 सर। एक महीने में 360 घंटे काम किए ना, सॉरी 300 घंटे, 300 घंटे, और एक साल में 12 दिन, 12 महीने, 12 महीने और एक महीने में 300 घंटे, तो 36 घंटे साल में। एक साल में हमने कितने घंटे काम किए? 3600 घंटे। और पूरे जीवन काल में कितने साल काम किए थे? 35। अब 3600 गुणे 35 कर लीजिए। सर 1,26,000। 1,26,000 घंटे, यही तो है, तो है पूरा जीवन काल। अब अगर सुई खरीदी, कैंची खरीदा, साइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदा, कार खरीदा, शादी की, बच्चों की परवरिश करी, उन्हें शिक्षा दिलाई, घर बनाया, घूमे फिरे, जो भी किया, वो इसी 1,26,000 घंटे में जो इनपुट डाला, जो काम किया, जो कार्य किया, उसी का आउटपुट ही तो है। बिल्कुल। अब एक काम करिए, ये 1,26,000 घंटे घर में हुए बिता दीजिए, कितने पैसे आएंगे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, जीरो।
तो यानी हमने इस 1,26,000 घंटे में जो काम किया, आज हमारे पास जो भी है, हम जो भी बड़े चाव से दिखाते हैं कि ये देखो खून पसीने की कमाई से हमने बनाया है, तो इसी 1,26,000 घंटे में किए गए काम का परिणाम है। यस यस। आम इंसान, एक आम इंसान बोले तो हमारे आपके जैसे लोग, क्लास जो बहुतायत में है, एक आम इंसान के पास कोई विकल्प ही नहीं था। उसको अपने जीवन में 1,26,000 घंटे काम करने के लिए 30 से 35 साल देने ही देने थे, कोई विकल्प ही नहीं था। मजे की बात जानते हैं क्या है कि आपने जहां पर 1,26,000 घंटे खत्म किए, स्पेशली जॉब वाले, तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी 0 से शुरू करेगी, यानी वो फिर से अपने 1,26,000 घंटे के लिए काम करेगी। इस इंडस्ट्री ने पावर दी कि भाई साहब आप चाहो तो ये 1,26,000 घंटे 3 से 5 साल में करके खत्म कर सकते हो। द चॉइस इज योर्स। 1,26,000 घंटे जिसको काम करने के लिए 35 साल लगता और जितना पैसा कमाते पूरे जीवन में, वो 3 से 5 साल में करके खत्म कर सकते हैं, और जितना पैसा पूरे जीवन में कमाते वो पैसा 3 से 5 साल में। अब सवाल यहाँ पर एक बड़ा छोटा सा उठता है, जो इसको अक्सर लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं कि सर 35 साल का काम 3 से 5 साल में करना है, मेहनत कम करनी पड़ेगी या ज्यादा? पैंतीस साल का काम 3 से 5 साल में करके खत्म करना है, मेहनत कम करनी पड़ेगी या ज्यादा? ज्यादा। बिल्कुल ज्यादा। क्यों सोच लेते हैं कि एक फॉर्म भर दिया, पैसे नहीं आ रहे। अरे ऑफलाइन ने तो कहा था पैसे आते हैं, अरे आ नहीं रहे। जब मैंने सिस्टम ज्वाइन किया था तो एक मेरे बड़े खास थे, मुझे लगा अरे ये तो बड़ा आसान सा सिस्टम है यार, कहीं ना कहीं से सामान खरीद ही रहे हैं, रोजमर्रा की जरूरत का, कोई ऐसा सामान थोड़ा ना इसमें कि मैं साइकिल से चल रहा हूँ, कोई आदमी साइकिल से चल रहा है और मैं उसे 2 लीटर पेट्रोल दे दूं तो वो टेंशन में आएगी, इसका मैं करूं क्या, पेट्रोल का मैं क्या करूं। कोई प्रोडक्ट भी ऐसा नहीं है। अरे भाई उठते हो सुबह, बोलो हाँ, उठ के पेस्ट करते हो, हाँ, तो कोई तो करते हो, हाँ, तो कौन सा? कोलगेट। क्यों कोलगेट? अच्छा दुकान पे गए, उसने बोला कोलगेट दो, उसने बोला नहीं है, तो वो क्या बोलोगे? पेप्सोडेंट दो, पेप्सोडेंट बोला नहीं है, बोले बाबा वाला दे दो, दंत क्रांति नहीं है, तो अजंता दे दो। अरे कोई दे दो, कर दो, करना है। तो जब तुम खुद लॉयल नहीं हो किसी एक कंपनी से, तो एक बार ये भी करके देख लो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अच्छा नहीं लगा, मत करना, मत करना। कोई कंपनी तो लिख के ही नहीं दे रही 30 डेज मनी बैक गारंटी। वेस्टीज के हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है ना, वेस्टीज ऑफर्स 100% गारंटी ऑन इट्स प्रोडक्ट क्वालिटी, इफ नॉट सेटिस्फाइड इट कैन बी रिटर्न्ड एज पर प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी। बड़े बड़े शब्दों में लिखा है। हेलो, अब किसी एक इंसान, जैसे महीने में पहले मान लीजिए कि मुझे लगता है मैम वीकली सीएनटी होती थी, अभी तो खैर लॉकडाउन के बाद से नहीं हो रहा था, बट वीकली सीएनटी तो होती थी, या डेली कहीं ना कहीं मीटिंग हो रही है। मैं डेली की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो आपने शुरुआत में बताया था ना, कैमरा आपने ऊपर लगाया था, अगर आपने दिन में 1 घंटे चुराए और दिन में एक आदमी को इस सिस्टम समझा रहे हो और एक दिन इस ट्रेनिंग में बैठा दिया वाई टू डू, और अगर डेली एक आदमी से आप मिल रहे हो तो महीने में कितने लोगों से मिले? 30। अब जरा मुझे ये बताइए कि 30 इंसान जिससे आपने मिले, सिस्टम समझाए कि भाई साहब देखो आपके पल्ले से कुछ लगा नहीं, अव्वल तो, दूसरा अपने हिसाब से काम कर सकते हो, तीसरा हर सामान पर 10 से 20% की छूट मिलती है, 10 से 20% का सामान फ्री मिलता है, कंसिस्टेंसी ऑफर में चौथे महीने आपको 3,000 का सामान फ्री मिल जाता है आपकी पसंद का, और इसी खरीद पर कुछ पैसे भी आ जाते हैं। तो ओवरऑल आप 60% के आसपास आपकी बचत हो जाती है। तो अगर आपने महीने में 30 लोगों से ये बताई ये चीज, तो क्या लगता है कि क्या रेशियो निकल के आना चाहिए, हाँ या ना का?
5 से 10। 30 लोगों से अगर हम मिले तो 5 से 10 लोग लगता है कि हाँ यस डेफिनेटली यार मेरा कोई नुकसान नहीं, मैं कर सकता हूँ, यस और नो? यस। 10 आपने बोला, 5 मान ले सर, 5। बिल्कुल सर। अच्छा 3, 2, 1, इतना मान सकते हैं नहीं मान सकते? तो मिनिमम है सर। कि जब हम 1 घंटा अपने ऊपर कैमरा लगा के निकाले हैं और दिन में 1 लोगों से भी अगर मिल रहे हैं, बहुत ही मतलब इतना बिजी शेड्यूल है हमारा कि हम 3-4 लोगों से नहीं मिल रहे हैं, अगर हम एक भी आदमी से मिल रहे हैं भैया, तो 30 में से 1 तो मान लें प्रोबेबिलिटी कि एक आदमी बोल रहा है कि हाँ भाई मुझे करना है, और स्पेशली ये ट्रेनिंग करा दिया तो 30 में से 30 का कन्वर्जन निकलेगा, बट मैं क्या मान रहा हूँ 1। चलिए, तो 1 तो आप थे भाई, आप तो थे ही ना, प्लान तो आप ही करने गए थे, क्यों सर अजय जी? यस सर। आप तो थे ही ना पहले से, बिल्कुल। और 30 लोगों से मिले तो हमने उसमें भी लीस्ट मिनिमम मान लिया कि एक आदमी ने बोला कि यस यार मुझे भी करना है, ठीक। चलिए अब कितने हो गए सर? अब आप 2 लोग हो गए। 2 हो अब 2 गए, लोग और हो ये गए। महीना कौन सा चल रहा है? जून 2020, ठीक। और अभी तो दुनिया के लिए तो कोरोना ने जो भी किया हो, हमें लगता है हमारे लिए तो वेस्टीज के लिए तो भाई बहुत जबरदस्त हो गया। जहाँ बिल्कुल सर। चीजें वहां तो डेली हो रही हैं, जहाँ महीने में 1 सीसस होता था, वहां हफ्ते में तो जो 2 जी टॉक्स मिल रहे हैं हमें, तो चीजें तो बहुत मल्टीप्लाई हो गई हैं। तो एक इंसान, अब ये महीना चल रहा है जून 2020, लिख लीजिएगा। इस महीने अजय जी आप थे, और आपके साथ एक सज्जन और, जिससे कि अभी जो 30 में से एक सज्जन आए, उन्होंने बोला यस मुझे करना है। अब आप कितने हो गए सर? 2। अब अगला महीना कौन सा आएगा? जुलाई 2020, कितने हो गए? 3। भी अगेन वो अपनी 30 मीटिंग करी, और एक इंसान का कन्वर्जन मान रहा हूँ, और जो सज्जन आए थे आपके साथ जून में, उन्होंने भी वही करी, किया। और उनका भी एक कन्वर्जन मान ले रहा हूँ, तो 4 हो गए। अच्छा अब आया अगस्त, अब कितने हो गए सर? 8। 8। अब आया सितंबर, अब कितने हो गए? 16। अब आया अक्टूबर, कितने हो गए? 32। 32। अब आया नवंबर, कितने हो गए? 64। अब आया दिसंबर, कितने हो गए? 128। अब आया जनवरी, 56। अब आया फरवरी, 512। अब आया मार्च, 1024। अब आया अप्रैल, 2048। अब आया मई, 4096। 4096। अब बातों बातों में 1 साल पूरा हो गया, यानी जून 2020 से लेके मई 2021, 1 साल का प्रोजेक्शन हो गया ना। 1 साल काम किया, और क्या हो गया सर? 4096, राउंड ऑफ में 4000 मान लेते हैं। अब मुझे ये बताइए, 4000 लोग दिन में 2 घंटे अपने ऊपर कैमरा लगा के काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम हुए? 8000 घंटे। 8000 घंटे काम हुए, तो 8000 नए लोग आ गए हैं। अब कितने हो गए? 4000 पहले थे, 4000 और आ गए, 8000। 8000 लोग 2 घंटा काम करें, एक दिन में कितना काम हो गया? 8000 लोग 2 घंटा काम करेंगे तो 16000 घंटे। तो सैद्धांतिक तौर पर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लॉ ऑफ कंपाउंडिंग है इसके पीछे। लॉ ऑफ कंपाउंडिंग जो प्रकृति का नियम है भाई, आप एक दाना में डालोगे तो उसमें से 100 दाने निकल के आएंगे। आप अगर एक आम का पेड़ लगाओगे तो उसके अंदर से सैकड़ों हजारों निकलेंगे। ये प्रकृति का नियम है सर, ये हमारा आपका बनाया हुआ नहीं है। तो हम प्रकृति के साथ ही तो चलना छोड़ चुके हैं। तो 8000 घंटे तो सैद्धांतिक तौर पे लॉ ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू, प्रकृति के थ्रू 3 से 5 साल के अंदर आप अपने 1,26,000 घंटे क्रॉस कर चुके होते हैं। तो जितना पैसा पूरे जीवन में 35 वर्ष में इंसान कमाता, वो 5 साल में कमा लेता है। आज विवेक सर की आमदनी महीने की 40 लाख के ऊपर है भाई साहब। कोई रॉकेट क्या? अरे टीम के अंदर 1 लाख लोग 1-1 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो दिन का 1 लाख घंटे काम कर रहे हैं। अरे हम अपने 10 घंटे हटा दें उसमें से किसी दिन,
अरे तो भी तो 99,000, 1 लाख में से 10 घंटे घटा दीजिए, कितना? 99,090। 99,990 घंटे तो काम हो रहा है ना सर। यही तो सीक्रेट है। तो अर्ली रिटायरमेंट, तो ये किसी का ड्रीम हो सकता है या नहीं हो सकता? तो सबसे बड़ा ड्रीम है सर ये ये। करना है भाई साहब कि मैं पूरे जीवन काम करना नहीं चाहता, मैं केवल कुछ समय के लिए काम करना चाहता हूँ, लग के करना चाहता हूँ, उसके बाद मेरे जीवन से पैसे की समस्या खत्म हो जाए, या उतना पैसा मैं जितना पूरे जीवन में कमाता वो मैंने 3 से 5 साल में कर लिया। अब उसके बाद और बड़े ड्रीम हो चुके हैं, देन ओके नो प्रॉब्लम, करिए, बट आपके काम करने ना करने से आपकी आमदनी प्रभावित नहीं होगी। तो ये किसी का ड्रीम हो सकता है, नहीं हो सकता? जी सर। हो सकता है। नेक्स्ट, पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत से बहुत सीईओ या किसी हाई वीपी लेवल, वाइस प्रेसिडेंट या जनरल मैनेजर लेवल पर आप बात करेंगे तो लोग बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ट्रेनिंग करते हैं, लाखों रुपए फीस दे करके कई कंपनीज कराती हैं। बहुत सारे लोग खुद जो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं वो खुद अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज करते हैं। यहां पर वो बाय डिफॉल्ट है कि सिस्टम ही इतना लाजवाब है। आप अभी नए नए आए हो, पता है कि भाई साहब स्टेज फियर है, कभी स्टेज पर आप गए ही नहीं हो, पब्लिक को फेस ही नहीं किया है। तो जब आप नए नए आते हो तो पहला पायदान वेस्टीज ने बनाया हुआ फास्ट एड। अब फास्ट एड हो गए, जरा सा बिजनेस करना है, 8,500 9,000 रुपए का फास्ट एड हो गए। फास्ट एड हुए, आप स्टेज पे गए, अब पता है कि भाई नर्वस है इंसान, पहली बार स्टेज पर आया है। उन्होंने डिजाइन क्या किया, देखिए क्या सवाल पूछा जाता है, 3, आपका नाम क्या है। कितने भी नर्वस हो जाओ सर, अपना नाम थोड़े भूल जाओगे। कहां से हैं, अरे भाई अपने घर का पता थोड़े भूल जाएंगे हम कहां से हैं। और वेस्टीज में आने से पहले क्या करते थे, आपको इंसान ये थोड़े ना भूल जाएगा। तो उन्हें भी पता है भाई कि पहली बार स्टेज पर आए हो, धीरे धीरे डेवलप होगा, ये 3 सवाल तो नहीं भूलोगे ना। अब आपका फियर टूटा, आपने बोला पहली बार माइक पे, और वहां से जो बोलने की शुरुआत होती है वो धीरे 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 ब्रॉन्ज, देन सिल्वर, देन गोल्ड, देन स्टार, देन डायमंड, देन आपको पता, सडनली आपको पता नहीं चलता कि यार एक दिन में 200 लोग, 400 लोग, 500 लोग की मीटिंग कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लोग मुझे सुन रहे हैं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं। क्या है, कम्युनिकेशन इसके लिए तो है। आए कहां थे, 8% पे गेंदे की माला पहन के। आज हो क्या गया साहब कि आप इतने बड़े मीटिंग कर रहे हैं, लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो पता ही नहीं चला ये सब कब हो गया बीच में, ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं। तो ये पार्ट है इस सिस्टम का जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए। तो ये किसी का ड्रीम हो सकता है कि नहीं हो सकता कि यार एक इंसान आया तो था अनपढ़ सा, लेकिन आज उसको सुनने के लिए भाई साहब 250 रुपए का टिकट लेके लोग लाइन में खड़े होते हैं। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी भी पर्सनालिटी ऐसी हो जाए, डेवलप हो जाए। तो ये किसी का ड्रीम हो सकता है, नहीं हो सकता, इस सिस्टम को करने का। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रिप, वेकेशन अब्रॉड। बहुत सारे लोग इस दुनिया में इस सपने के साथ आए थे कि एक दिन मैं भी हवाई जहाज में बैठ के विदेश जाऊंगा, और उनमें से बहुत सारे लोग इसी सपने के साथ दुनिया को छोड़ के चले गए। सपना पूरा नहीं हुआ, बहुत हद से हद नेपाल, वीजा वाली कंट्री तक नहीं पहुंच पाए। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण एक दूंगा, बहुत ही मेरे फादर 67-68 इयर्स ऑफ एज 2013 में इंडियन रेलवे से बहुत अच्छी प्रोफाइल के ऊपर रिटायर हुए। एक आध साल एक्टिव रहे, उसके बाद जीवन के अंदर कोई लक्ष्य नहीं था, कोई सपना नहीं था। तो देन उन्होंने घर में ही रहते थे वो, फिर वो सितंबर महीने से उनका वो अपना पूरा सितंबर अक्टूबर महीने से वो अपना मंकी कैप निकाल लेते थे, और वो कंबल रजाई ओढ़ के कंबल से उतना ही हाथ निकालते थे जितना में रिमोट से टीवी का बटन चेंज हो जाए। ये लाइफ थी। विवेक सर से मुलाकात हुई, उन्होंने कारण पूछा, कारण ढूंढने की कोशिश करी कि क्या कोई कारण ऐसा है जो अभी रह गया हो, आपको क्या लगता है?
तो उन्होंने कहा जी सर वैसे तो मेरे सारे सपने पूरे हो गए हैं, घर भी मैंने बना लिया है, घर भी है अच्छा खासा फर्स्ट क्लास, गाड़ियां दो मेंटेन ही कर रहे हैं, लगभग इंडिया के 90% शहर में घूम चुका हूं क्योंकि रेलवेज में था। एक सपना है मेरा विदेश यात्रा, ये एक बहुत अंदर से मेरी इच्छा थी और इसीलिए मैंने पासपोर्ट नहीं बनवाया कि जब भी हवाई जहाज में बैठूंगा तो विदेश ही जाऊंगा, इसलिए मैं लोकल कहीं नहीं गया। लोकल भी हवाई जहाज में बैठ के इच्छा तो बहुत थी, लेकिन मैं कहीं नहीं गया कि यहाँ से दिल्ली ही हो आए कि कहने को हो जाए हवाई जहाज में बैठे हैं, नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये सोचा हुआ था कि जब भी जाऊंगा विदेश जाऊंगा। सर ने वो ड्रीम पे बात की और जब वो सिस्टम देखा तो उन्हें क्या बिलीव हुआ कि ये ड्रीम मेरा जो लाइफ का बचा हुआ है वो मैं यहाँ से पूरा कर सकता हूँ। फॉरेन ट्रिप एक्टिवली काम करते हुए उन्हें 2.25 से 2.5 साल हुए हैं इस सिस्टम के अंदर, वेस्टीज के अंदर, इंडिपेंडेंटली खुद से काम करते हुए। और आपको जान के ताज्जुब होगा 2 फॉरेन ट्रिप ले चुके, जिसमें पहली ट्रिप थी स्टार क्रूज मलेशिया और दूसरा अभी थाईलैंड होके आए हैं। मजे की बात क्या है, आए तो थे अपना फॉरेन ट्रिप का ड्रीम पूरा करने, लेकिन वेस्टीज से 7.5 लाख रुपए की टाटा टियागो टॉप मॉडल भी ले चुके हैं कार फंड से, और जो पे आउट है उनका महीने का 1,06,000 रुपए। तो आए थे किस लिए? एक ड्रीम था फॉरेन ट्रिप, साथ में ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वही क्लियर था कि मैं किस लिए आया हूं, फॉरेन ट्रिप। उस ड्रीम को ध्यान में रख करके काम करना शुरू किया। आज साथ में लाख रुपए के ऊपर की आमदनी है, प्लस टाटा टियागो टॉप मॉडल गाड़ी को ले भी चुके हैं। अगला ड्रीम भी बना के सेट है, जगुआर। तो ये किसी का ड्रीम हो सकता है? नहीं हो सकता कि भाई साहब एक बार विदेश तो मुझे जाना ही जाना है, और अगर यहां से पार्ट टाइम में काम करके, स्पेयर टाइम में काम करके अगर ये चीजें पूरी हो रही हैं तो प्रॉब्लम क्या है? तो ये किसी का ड्रीम हो सकता है। नेक्स्ट, लीव अ लीगेसी, विरासत छोड़ना, विरासत छोड़ के जाना। अब विरासत कौन छोड़ेगा? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन, एक राजा या फकीर छोड़ेगा? फकीर छोड़ विरासत या राजा? है ना? हम में से कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिन्हें अपने दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी का नाम याद है 4 बार ऊपर? किसी को नहीं। कोई नहीं? अच्छा, मुकेश अंबानी के पिताजी का क्या नाम है? क्या नाम है? धीरूभाई अंबानी। हाँ, सबको पता है वो किसके दादाजी हैं? हम में से बैठे हुए किसी के दादाजी हैं? अब मजेदार सवाल एक और है, इसका जवाब दीजिए। धीरूभाई अंबानी के पिताजी का नाम बताइए। धीरूभाई अंबानी के पिताजी का नाम बताइए। बात है सर, कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं। खानदान में एक आदमी के पिताजी का तो नाम आपको याद रहता है, दूसरे आदमी के पिताजी का आपको नाम नहीं याद है, ये तो गलत बात है। क्यों? रीजन क्या है उसके पीछे? उन्होंने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, मजे की बात क्या है ना, धीरूभाई अंबानी ने हमारे आपके लिए कुछ नहीं किया है, उन्होंने किया भी अपने परिवार के लिए। रियासत छोड़ी उन्होंने अपने परिवार के लिए छोड़ी है साहब, कोई हमारे आपके लिए नहीं छोड़ी है। लेकिन पूरी दुनिया जान रही है कि भैया धीरूभाई अंबानी। लेकिन मजे की बात है कि उन्हीं धीरूभाई अंबानी के पिताजी को कोई नहीं जानता। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या छोड़ के जाने वाले हैं पीछे, कि हम क्या चाहते हैं कि पीछे कुछ लोग हमारा नाम वाम याद रखें या नहीं रखें। हम क्या चाहते हैं? याद रखें। क्या हम ये सुनना अच्छा लगेगा कि यार एक मेरे दादाजी थे, उन्होंने एक काम किया था बहुत सही समय पे, बाबू सही समय पे वेस्टी ज्वाइन कर लिया था, और उनका लिया हुआ डिसीजन कि आज वो देखो हमारे उधर अस्तबल है, उधर पहाड़ पे अलग वो पड़ा हुआ है बंगलो, उस शहर के अंदर ये है, उस शहर के अंदर। और ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो ये सैकड़ों लोग कर चुके हैं। विवेक सर की 7 प्रॉपर्टीज हैं भाई साहब, साइकिल से सफर शुरू किया था। 7 प्रॉपर्टीज जो मैं जानता हूं, जहां पर मैं उनके साथ जा चुका हूं।
और हो तो मुझे नहीं पता, 7 तो मेरी नॉलेज में। नैनीताल पे अलग है, लखनऊ के अंदर अलग हैं 2, बरेली के अंदर अभी एक बनी रहा है ड्रीम हाउस, उसके बाद एक अभी 10 प्लॉट उन्होंने लाइन से खरीदे हैं हाईवे पर। तो उसके बाद क्या है, उनकी जनरेशन का ही तो है। तो ये किसी का ड्रीम हो सकता है या नहीं हो सकता कि भाई साहब लीगेसी क्रिएट करनी है, मुझे विरासत छोड़ के जाना है अपने आने वाली जनरेशन के लिए? बिल्कुल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जी। बिल्कुल हो सकता है। ये वो कुछ कारण हैं, कुछ वो कारण जिन पर आपको अपने आप से बैठ के चर्चा करनी होगी, अपने आप से ये सवाल पूछना होगा कि मेरा कारण कौन सा है इसमें से। एक चुनिए, ज्यादा नहीं, एक, सिर्फ एक। कौन सा कारण है वो जो आपका कारण है इन कारणों में से वेस्टीज को करने का, और क्यों? उससे आपका भावनात्मक लगाव क्या है? मसलन फाइनेंशियल फ्रीडम मैं चाहता हूं। क्यों चाहता हूं? क्योंकि जब मैं फाइनेंशियली फ्री होऊंगा तो मैं अपने परिवार को जो चाहूं कर सकता हूं, जो चाहूं दे सकता हूं। जब मैं, उन्होंने कुछ डिमांड करी और मैं उनको जब ये दे पाऊंगा तो बदले में जो एहसास मुझे होगा वो अच्छा होगा, मुझे अच्छा लगेगा। ये मेरा भावनात्मक कारण है। इंसान काम क्यों करता है? पैसे के लिए। पैसा क्या करता है? 2 काम करता है, या वो अच्छे एहसास खरीदने के काम आता है और या बुरे एहसास से बचाने के काम में आता है। इसके अलावा कोई काम नहीं है उसका। एहसासों की दुनिया है, समझना पड़ेगा। पैसा या तो आपको अच्छे एहसास से बचाएगा, अच्छा एहसास देगा, और या बुरे एहसास से बचाएगा, यही उसका रोल है। उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूं। या तो अच्छे एहसास चाहिए, आपको कोई गाड़ी पसंद आई, आपको कोई घर पसंद आया, आपको कहीं घूमने जाना है, या आपको कोई चीज खरीदनी है। क्यों खरीदनी है? उस मटेरियल के अंदर वो पावर नहीं है। गाड़ी आपने खरीदी, BMW आपके पास है, तो जब आप उस गाड़ी में बैठ के निकल रही हैं तो जो लोग देख रहे हैं वो बोल रहे हैं अरे वाह यार क्या गाड़ी है, और ये कौन चला रहा है गाड़ी। तो पता चला साहब ये तो इंदू मैडम है। तो जब ये लोग ये बात करेंगे तो मुझे क्या फील होगा? मुझे अच्छा एहसास होगा। अब वो अच्छा एहसास गाड़ी से आ रहा है, और गाड़ी किससे आती है? पैसे से। या पैसा किस लिए चाहिए होगा? बुरे एहसास से बचने के लिए। बुरे एहसास से बचने के लिए मतलब परिवार में ऊपर वाला ना करे, ईश्वर ना करे, किसी की तबीयत गड़बड़ हो गई, अस्पताल लेके पहुंचे, डॉक्टर ने बोला कि भाई साहब ये इसकी ना तुरंत इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी करनी पड़ेगी तो कितना पैसा? ऐसा 3.5 लाख रुपए तो अभी तुरंत चाहिए, बाकी देखते हैं, बताते हैं। तो आप, हम क्या बोलेंगे कि अब ये बुरा एहसास है तो भाई 3.5 नहीं डॉक्टर साहब 4 लाख में जमा कर दे रहा हूँ, बस जल्दी ठीक कर दो, मुझे इस बुरे एहसास से बचा लो। इसी में तो काम आएगा। कई बार आध्यात्मिक लोग भी मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मुलाकात होती रहती है। कई बार बहुत सारे आध्यात्मिक लोग मिल जाते हैं, तो वो क्या बताते हैं, अरे क्या लेके आए थे, अरे क्या लेके जाओगे, अरे वो सिकंदर भी देखो खाली हाथ गया था, उसने कहा था कि जब मैं जाऊं तो मेरा हाथ बाहर रखना, ताकि ये दुनिया देख सके कि ये सिकंदर भी कुछ न ले जा सका। पैसा तो हाथ की मैल है। आपसे भी मिलते हैं ऐसे लोग? नहीं मिलते हैं? मिलते हैं सर। पैसा तो हाथ की मैल है, क्या पैसा पैसा करते हो? तो एक बार एक सज्जन ने मुझसे बोला कि पैसा तो हाथ की मैल है। मैंने कहा सर देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, उसने आपको पता है एक रिसेंटली सर्कुलर पास किया है कि 100 किलो की बोरी बनाना बंद कर दो। उसने सर्कुलर दे दिया कि 100 किलो की बोरी नहीं बनेगी, अब 50 किलो की बनेगी। क्यों? क्योंकि अब वो डील डॉल कद काठी नहीं रही लोगों की कि 100 किलो का वजन उठाए, 50 की बनाओ, बैन कर दिया 100 किलो। तो आप अपने घर से कुछ बोरियां ले आइए, मैं कुछ अपने घर से ले आता हूं, और पूरे मोहल्ले की मैल इकट्ठा करते हैं और PGI लेके चलते हैं, बोलते हैं भाई ये लो पूरे मोहल्ले का मैल और इसका पेशेंट का इलाज कर दो। करेगा? ज्ञान मत दो, या तो उसी मैल से चल के करा दो ट्रीटमेंट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मुझे पता है कि उन्हें बहुत जरूरत है सख्त, लेकिन क्या नहीं है, मैल तो बहुत है उनके पास भी, मोहल्ले में भी पैसा नहीं है। तो ज्ञान मत दो, नो उपदेश। क्योंकि जिस जीवन के अंदर, जिस दुनिया में हो,
इस जीवन के अंदर आपको अच्छे एहसास या बुरे एहसास के लिए जो चीज चाहिए वो है पैसा। पैसा, लक्ष्य क्लियर है, फाइनेंशियल फ्रीडम। जब भी जो चीज पसंद आए खरीद लूं, अच्छा एहसास चाहूं ले लूं, बुरा एहसास से बचना चाहूं बच जाऊं, दैट्स इट, खत्म। तो इसमें से कुछ कारण हमारे हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अगर हम इत्मीनान से बैठ के अपने आप से बात करें तो इसमें से कुछ एक कारण चुनना पड़ेगा हमें, ईमानदारी से। अपने ऊपर कैमरा लगाइएगा, किसी और से नहीं कि यार उसने क्या बोला था, फाइनेंशियल फ्रीडम, मेरा भी नहीं। ये आप वो बात कर रहे हो कि उसको, तुम कौन सी आइसक्रीम खा रहे हो, बटर स्कॉच, तो एक काम करो मुझे भी दे दो। या तुम कौन सी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, थम्स अप, मैं लिम्का पीऊंगा। या एक काम करो रहने दो, आप 2 थम्स अप दे दो। नहीं, हर इंसान अलग है। 130 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं इसके अंदर या तो शंख का निशान, शंखाकार निशान मिलेगा या चक्र का निशान मिलेगा, इसके अलावा कोई तीसरा डिजाइन नहीं मिलेगा। उसके बावजूद 130 करोड़ के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते। यस और नो? हर आदमी यूनिक है। अपने आप को पहचानिए, अपना कारण ढूंढिए, इतिहास रच देंगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। ईमानदारी से अपना कारण चुन लीजिए। इन 8 में से आज एक कारण बना लीजिए कि मुझे वैसी चीज क्यों करनी है। कारण, इमोशनल फैक्टर, वाई। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जी सर, कर सकते हैं। एक बार जरा मैं चैट में देख लूं। हाँ भाई, चैट में देख, चैट मैंने ऑन कर लिया। कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस। यस। आप चैट में लिख के बता सकते हैं, इनमें से कोई कारण चुन सकते हैं या नहीं चुन सकते? चुन सकते हैं, बना सकते हैं एक अपना लक्ष्य, अपना कारण कि मुझे क्यों करना है। हो सकता हो जो मेरा पड़ोसी है वो किसी और कारण के साथ कर रहा है, लेकिन मुझे क्यों चाहिए? मुझे वो बटर स्कॉच उसको पसंद हो सकती है, बट कोई जरूरी नहीं हो सकता मुझे वैनिला पसंद हो सकता हो किसी को बटर स्कॉच पसंद हो सकता हो किसी को चॉकलेट पसंद हो। यस, डेफिनेटली कर सकते हैं, अपना लक्ष्य बना सकते हैं। अब जब लक्ष्य बन गया हमारा, तो सर कुछ कमिटमेंट्स हमें करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? अगर मान लीजिए हमारी आदत है सुबह 8 बजे सो के उठने की, और मुझे अर्जेंट में सुबह कहीं जाना है, मेरी 6 बजे की ट्रेन है, तो मुझे कुछ अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा कि हाँ मैं 5 बजे उठूंगा? कमिटमेंट करना पड़ेगा, अलार्म लगाना पड़ेगा। तो अगर हमारा जब लक्ष्य बन गया, तो उस लक्ष्य के बाद हमें कुछ कमिटमेंट्स करने पड़ेंगे अपने आप से। तैयार हैं कमिटमेंट करने के लिए? यस सर, चलिए, तैयार। माई कमिटमेंट्स। पहला, टाइम कमिटमेंट, डेली एंड वीकली। रोजाना अपने इस लक्ष्य को, अपने इस कारण को जो मैंने बनाया है अभी पिछले 1-1.5 घंटे में, इसको पूरा करने के लिए मैं डेली कितना समय दे सकता या सकती हूं? क्या मैं 1 घंटा चोरी करके निकाल सकती हूँ अपने 24 घंटे में से? क्या मैं 2 घंटा निकाल सकता हूँ? क्या मैं 3 निकाल सकता हूँ? क्या मैं 4 निकाल सकता हूँ? आपकी मर्जी, मुझे नहीं पता। आपके 24 घंटे में से आपका कैमरा, आपकी चोरी, आपका सब, आपको चुराना है अपना टाइम उस बिजी शेड्यूल में से। अब डेली मान लीजिए 2 घंटा आया, 2 घंटा उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं, आप किसी का 2, किसी का 4, किसी का जो भी जिसकी जैसी। अगर 2 घंटा मैंने डेली निकाल लिया, डेली, और वीकली एक दिन मेरी छुट्टी होती है, पता चला साहब संडे को होती है, किसी की मंगल को होती है, किसी को बृहस्पति को होती है, तो क्या उस एक दिन मैं अपने इस सपने को पूरा करने के लिए क्या कुछ घंटे ज्यादा दे सकता हूं या दे सकती हूं? तो सपोज 6 दिन मैंने 2-2 घंटे दिए, और एक दिन संडे को होती है मेरी छुट्टी, तो क्या उस दिन मैं 6 घंटे दे सकती हूँ, या क्या उस दिन मैं 8 घंटे दे सकता हूँ? तो 6 दिन इंटू 2 घंटे इक्वल टू 12 घंटे, और वीकली क्योंकि संडे को मैंने 8 घंटे दिया तो 20 घंटे। डेली 2 आवर्स, वीकली 20 आवर्स। ये हो गया कमिटमेंट, टाइम कमिटमेंट। नाउ वर्क कमिटमेंट, ये जो घंटे मैंने निकाले हैं अपने जीवन से, इसमें मैं करूंगा क्या?
इसमें मैं करूंगा क्या? तो मैं क्या करूंगा साहब, इसमें इतना टाइम मैं अपनी सेल्फ स्टडी पे लगाऊंगा, इंप्रूवमेंट पे लगाऊंगा, इतने टाइम में मैं मीटिंग करूंगा, इतने टाइम में मैं लोगों से मिलूंगा, इतने टाइम में मैं अपॉइंटमेंट लूंगा। थर्ड, पेशेंस कमिटमेंट। ध्यान से समझिएगा, पेशेंस कमिटमेंट। अच्छा, जो दिल्ली के अंदर अपना अचीवर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था अभी सेकंड, हाँ जी, उसमें कितने लोग थे? इस मीटिंग में से थे कुछ लोग? हाँ जी, जिसमें लग्जरी कार का वीडियो चला था मैडम, क्या कमाल का वीडियो था, दिमाग से निकलता ही नहीं। जी, आप लोग का वो वीडियो पता है कितनी बार मैंने देखा है, कितनी बार देखा है मैंने, छप चुका है यहाँ पर। एक एक मूवमेंट वो स्लो मोशन में, सबकी सैंडल दिखती है और पानी टपक रहा होता है वहां पर टप से, और इतना स्लो मोशन में, मतलब एक एक चीज बसी हुई है, वो कारें इधर से निकल रही उधर से निकल रही, जहां पर वो दिखाया गया था जी, जी, अचीवर कॉन्फ्रेंस में। ये अपना लग्जरी कार अचीवर्स का ये जी, कुछ लोग थे यहाँ से इस मीटिंग से। जी, जी थे, काफी लोग। अब थर्ड पॉइंट पे मैं आपको वहां ले चलता हूँ। वो वीडियो शुरू होने से पहले कुछ लाइंस हैं जो विवेक सर ने बोली थी, जी, अब में से सभी लोगों ने सुनी होगी। वो लाइनें क्या थी? वो लाइनें थी, सपने, क्या सपने पूरे होते हैं, सही दिशा, सही साथ, साफ नियत, फौलादी इरादा और धैर्य अगर है तो इतिहास रचा जा सकता है। लेट्स वेलकम आवर सुपर हीरोज। यहीं से शुरू होता है। थर्ड पॉइंट, धैर्य, पेशेंस। 99.99% लोगों के पास नहीं है। आप उस वीडियो को देखेंगे, उस एक एक शब्द के अंदर उनका एक मैसेज छुपा हुआ है। सही दिशा, सही साथ, साफ नियत, फौलादी इरादा और धैर्य। अब अगर जरा धैर्य पर आप उनका सेकंड्स लीजिए, वो खींचा है उन्होंने। धैर्य, सही साथ नहीं बोला, साफ साफ नियत नहीं बोला, धैर्य खींचा है। मतलब धैर्य इज द प्राइमरी। सबसे पहले धनिया की पत्ती उगाने नहीं आए हो भाई साहब, पहले तो समझ लो कि इधर छींटा और 15 दिन में उग गया और 16वें दिन चटनी बना के खा रहे हैं दाल चावल के साथ, है ना। जनरेशंस बदलने निकले हैं भैया, अपनी भी, अपनी आने वाली पूरी पुश्तों की जनरेशंस बदलने निकले हैं। धनिया की पत्ती नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि लॉटरी का टिकट है। साहब एक फॉर्म भरा था, हमारे अपलाइन साहब जो है आए थे, अब चूंकि आपने भराया है, हमने 1000 रुपए भी देखो दिए थे आपको, पैसे नहीं आ रहे। एक मुझे वाकया याद आता है, जब मैं नया नया सिस्टम में आया था तो एक मेरे बड़े क्लोज थे, बड़े जानने वाले थे, उन्होंने मैंने उनको फोन किया, वो दूसरे शहर में रहते थे। मैंने कहा यार एक बड़ी कमाल की अपॉर्चुनिटी आई है भाई, और यकीन मान थोड़ा सा समय अगर इसके अंदर दे दोगे, धीरे धीरे करके दे दोगे, तो यकीन मानो जीवन के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। बड़े क्लोज थे वो मेरे। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि अच्छा क्या, मैंने बताया, बोले अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा मैं तेरी आईडी लगा दे रहा हूँ, आईडी भेज दो। आईडी उस समय वो लगता नहीं था केवाईसी, तो मैंने आईडी बना दी और मैंने 350 रुपए का सामान खरीद लिया यहाँ पर लखनऊ में, और उनको उनके घर के पास वाली डीएलसीपी का एड्रेस भेज दिया। मैंने कहा 350 का तुम खरीद लो, आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। कम से कम तुम्हारा भी तो कुछ कमिटमेंट मैं देख लूं, करने को तो मैं 700 का भी एक्टिवेट करा लूं, लेकिन 350 का खरीदा। बोला 350 का तुम खरीद लो। तो वो खैर कई बार फॉलोअप के बाद उन्होंने नहीं खरीदा, बाद में आईडी अपना इधर उधर हो गई, अपना चली गई, गायब हो गई होगी। 2 साल बीत गए इस बात को, 2 साल। बीच बीच में मैं उनसे कई बारी मैं फॉलोअप करता, नहीं नहीं भैया कहाँ साबुन तेल मंजन, ये काम साबुन तेल मंजन नहीं। 2 साल बाद अचानक एक दिन उसका फोन आया मेरे पास कि और कैसे हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले वो आपने कहा था वो वेस्टीज आप कर रहे हैं, आपने शुरू किया था। मैंने बोला हाँ। बोला आपने बोला था कि तुम्हारी भी आईडी लगा रहा हूँ। मैंने बोला हाँ मैंने लगाई थी। बोला आप बोले थे पैसा आएगा। मैंने बोला हाँ। बोला आया नहीं। तो मैंने कहा हे भगवान, क्या, फिर से बोलो फिर से बोलो। तो बोला कि आप बोले थे पैसा आएगा। मैंने बोला हाँ। बोला आया नहीं। तो मैंने कहा अरे पागल,
बाली सर खुद आए थे पर्सनली 2 लाख का चेक लेके, और मैंने बोला कि अभी वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो वापस चले गए चेक लेके। तो मजे की बात है कि जानते हैं उसके बाद रिएक्शन क्या था उसका, अरे भैया आपने मना क्यों कर दिया। तो बहुत सारे लोग इस मानसिकता के साथ सिस्टम में आते हैं कि कई लोगों के अंदर तो इतना भी धैर्य नहीं होता, वो एक गुठली लेके आते हैं, और लेके भी क्या आते हैं, वो अपलाइन लाके दे जाता है कि हाँ भाई ले गुठली ले, बोले अपने कैंपस में अपलाइन ही बोता है उसको, गड्ढा वड्ढा खोद के वही पानी वानी डालता है। अब ये साहब डेली खुरपी लेके उसको नोट देख रहे हैं, उगा क्या, उगा नहीं होगा, अच्छा फिर अरे तो होगा ही नहीं, ये तो आ ही नहीं रहे, इसके अंदर आप बोले थे आम निकलते हैं, ये तो निकल ही नहीं रहा। और वो डेली लगे हुए खुरपी लेके, आज निकला निकला। और कुछ तो इतने भी बड़े वाले होते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि देखो गुठली तो अपलाइन लगा गया, पानी भी डाल दिया, थोड़ा बहुत एग्री ब्यासी भी डाल देगा, बड़ा होगा ह्यूमिड भी डालेगा, वो क्या सोचते हैं कि इसी गुठली में जो आम निकला है अभी छोटा सा पौधा, उसी में लीची भी निकला है, और उसी में अंगूर भी निकला था साहब, तो क्या बात था। और ये सब काम 15 दिन में हो जाए, आम भी फल जाए, तो मैं एक ही पेड़ के ऊपर आराम से मैं यहीं से आम भी तोड़ लूं, मैं यहीं संतरा भी तोड़ लूं, अनानास भी तोड़ लूं, सब इसी पे ले लूं और करना कुछ ना पड़े। तो भैया अगर इस मानसिकता के साथ इस सिस्टम के अंदर आए, हाथ जोड़ के मैं अभी बोल दे रहा हूं, मत आइए। यहाँ काम करना पड़ता है, और काम क्या, जितना 35 साल में करते उतना काम 3 से 5 साल में करना पड़ेगा, और धैर्य के साथ करना पड़ेगा। तो धैर्य कितना है आपके पास, धनिया की पत्ती वाला धैर्य तो नहीं है 1 महीने वाला। तो पेशेंस कमिटमेंट यहाँ लिख लीजिए बोल्ड में, बोल्ड में। कितना साल, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, कितना भरिए यहाँ, इसलिए लिखा है वो पेशेंस कमिटमेंट। चौथा इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट, भाई साहब कुछ सीखना पड़ेगा, बदलाव करने पड़ेंगे, तो पैसे भी खर्चा होंगे। नर्सरी क्लास के अंदर जब बच्चा एडमिशन लेता है तो वहां पर फीस देनी पड़ती है नहीं देनी पड़ती? yes. देनी पड़ती है। अच्छा, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी तमाम चीजें हैं, एडमिशन फीस है, ये फीस है, कॉपी किताब है, वो है, खर्चा होता है नहीं होता? यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। आप ईमानदारी से एक काम करिए। देखिए विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन है, और बहुत इंपॉर्टेंट कथन है वो, आपको उसको हमें जीवन में डालना पड़ेगा। वो कहते हैं कि अगर इंसान बहुत ज्यादा व्यस्त है, बहुत व्यस्त है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको कैसे करूं क्या करूं, तो दरअसल वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। तो आप बहुत ज्यादा मत भागिए कि ये कहां से होगा कहां से होगा। अरे भाई साहब एक 10 रुपए की गुल्लक आएगी, आपके यहाँ भी मिलती होगी, 10 रुपए की गुल्लक खरीद लीजिए, वो गुल्लक लाइए, बाइज्जत उसको अपने अलमारी में जहां रखना हो रखिए। अपने आप से एक कमिटमेंट करिए कि मैं अपने आप को बदलने के लिए कुछ इंप्रूवमेंट्स मुझे करने पड़ेंगे, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, तो उसके लिए कुछ खर्च भी होगा। तो मैं ईमानदारी से, अपनी स्वेच्छा से, अपने अंदर बदलाव के लिए और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मैं कितना पैसा महीना कंफर्टेबली, कंफर्ट के साथ खर्च कर सकता हूं। अपने आप से बात करिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है आप किस में कंफर्ट हो? आप 500 में कंफर्ट हो कि डन? आप 1000 में कंफर्ट हो कि डन? आप 2000 में कंफर्ट हो कि डन? आपकी है, क्योंकि कमिटमेंट किस, मेरा कमिटमेंट थोड़ा है, ये तो माई कमिटमेंट है। जब आप पढ़ोगे तो माई आपका माई, अभी मैं पढ़ूंगा तो मेरा है, आप पढ़ोगे तो आपका है ना। तो अपने आप से कमिटमेंट करें कितना, और जो भी आप स्वेच्छा से, आपका अंदर से अंतरात्मा आपको आवाज जवाब दे, उतना पैसा हर महीने ईमानदारी से उस गुल्लक के अंदर। खत्म हो गए सारे बवाल। अगर आपने 1000 का भी लिया है कमिटमेंट महीने का, तो भाई साहब साल के 12,000 हो गए। वो साल के 12,000 नहीं है, वो साल के 2 STM हो गए, और वो CSS के टिकट के पैसे आ गए। ईमानदारी से अपलाइन से पूछ के खर्च करेंगे, अपनी मर्जी से खर्च नहीं करेंगे। अपलाइन मतलब एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग, उससे पूछ के खर्चा करेंगे कि सर खर्च कहाँ होगा।
वो बता देंगे आपको बेटा इतना पैसा इसी में से वो जरा वो खरीद लाओ, सवाली जवाब है। जब सवाली जवाब ले आओगे तब उसका चैप्टर नंबर 6 पढ़ पाओगे, सशक्त प्रस्तुतिकरण के 6 महत्वपूर्ण नियम क्या थे। तब उसमें पहला पार्ट पता चलेगा तुम्हें, पुल बनाए, सर हिलाने की तकनीक, देवभाषा, आंखों पे काबू कैसे करें, है ना, तभी तो समझ पाओगे। ये इससे तुम बिजनेस स्कूल खरीद लाओ, सीएसएस का टिकट ले आओ, तो वो सब वो लफड़ा सब खत्म हो जाएगा वहां से। तो सिस्टमेटिक तौर पर। 5वां एटीट्यूड कमिटमेंट, अपने अंदर बदलाव भी करने पड़ेंगे भैया। कौन से बदलाव करने को तैयार है? मसलन जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बोला कि क्या जब तक मैं आधा घंटा 2 कप चाय पीने के बाद पूरा अखबार चाट नहीं लेता तब तक ऐसा तो नहीं, मुझे फील ही नहीं आता कि अब मुझे फ्रेश होना है। तो क्या मैं ये बदल सकता हूँ? जब तक मैं रात में लौट के आने के बाद टीवी पर 2 घंटे 1 घंटे न्यूज ना देख लूं, पूरे दिमाग दुनिया का कचरा अपने दिमाग में डाल ना लूं, तब तक मुझे नींद कैसे आएगी? क्या इसमें बदल सकता हूँ? यस, जो कर सकते हैं कर ले। अगर सुबह मैं 9 बजे उठता हूँ तो क्या मैं 8 बजे उठ सकता हूँ? यस, 1 घंटे वहां से निकाल लें। अपना एटीट्यूड कमिटमेंट, क्योंकि आपका कमिटमेंट है। माई कमिटमेंट्स, ये कमिटमेंट कर लिया, अपने आप से करिए, भरिए उस फोल्डर के अंदर। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पन्ना जो बहुत सारे लोगों के फोल्डर के अंदर अगर होता है फोल्डर उनके पास, तो फोल्डर में ये पन्ना कभी फिलअप ही नहीं होता। अपलाइन सपोर्ट चार्ट, जिसने ये सिस्टम बनाया भाई साहब वो बेवकूफ नहीं है, वो बहुत काबिल लोग हैं। अपलाइन सपोर्ट चार्ट देखिए, सबसे पहले इसके अंदर लिखा है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, आगे लिखा है नेम, आगे लेवल, आगे सिटी, आगे मोबाइल। अब मान लीजिए अगर मैं मैम की बात करूं, इंदु मैम की, तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 अगर आपका नेटवर्क है, तो अगर इंदु मैम आगे दे रही हैं किसी को, तो ऊपर आपका जो भी अपलाइन है, जैसे मान लीजिए विवेक सर आ गए, उनका लेवल, सिटी, मोबाइल नंबर। सेकंड नंबर पर जो भी हो, ब्रो रिच या उसमें जो भी लीडर हो, उनका नाम, उनका लेवल, उनका सिटी, किस शहर में रहते हैं, उनका मोबाइल नंबर आ गया। अब ऐसे करते हुए जितने भी हैं, 2 लोग 3 लोग 4 लोग जो भी है, मान लीजिए 5वें नंबर पे आप पे आए, तो अब मैम आपने लिखा, अब आपके पास तो आपके अपलाइन तक है, अब आपने अपनी किसी डाउनलाइन को दिया, तो या आपने अपनी किसी डाउनलाइन को दिया, तो 5वें पे आ गया इंदु मैम का नाम, उनका लेवल, उनका सिटी, किस शहर से है, और उनका मोबाइल नंबर। होता क्या ऐसा कि जब नेटवर्क डेप्थ में, इसलिए तो आए ना कि नेटवर्क बने, इसलिए तो नहीं आए कि नेटवर्क ना बने भाई, हम सब इसलिए तो आए कि नेटवर्क बने। तो एक डेप्थ के बाद, चौथे, 5वें, 6ठे, 8वें डेप्थ के बाद में, आप 10वें डेप्थ के या 15वें डेप्थ के बाद आपको भी नहीं पता होगा कि मेरी कौन सी टीम कहाँ किस शहर में है। और यही हालत उसकी भी होगी, उस गरीब की, उसको भी नहीं पता कि मेरा अपलाइन कौन कौन से शहर में है। ये वंशावली है। अब जब वो एंड लास्ट इंसान के पास भी ये फोल्डर पहुंच रहा है, उसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, तो पता चला उसको कि अरे मैं तो बरेली में ढूंढ रहा था कि कोई हमारा अपलाइन वहां मिल जाए, ये तो हमारे दादाजी वहीं बैठे हुए हैं। तो उसको आसानी होगी या उसको दिक्कत होगी? सर आप बताइए। बहुत आसानी। कल को वो बेचारा पता चला गोरखपुर का है और वो गाजियाबाद में ढूंढ रहा है कि यार यहाँ पर कोई मेरा जानने वाला मिल जाए, मुझे सपोर्ट मिल जाए। अब ये उसके पास नहीं है। ये होता तो उसको पता है ना कि अरे मैम वो तो वही है, आसानी होती नहीं होती। तो ये इसलिए है, लेकिन लोग नहीं भरते और ना आगे फॉरवर्ड करते, तो पता ही नहीं है इंसान को, अच्छा वो हम उन्हीं की टीम से हैं, ओहो अरे आज पता चला। तो ये है इसका, और इसमें आप साइन, अपलाइन का साइन और डायरेक्टर अबव साइन इसमें करके इसको फिलअप कर सकते हैं, है ना। देन नेक्स्ट, माय ड्रीम लिस्ट। यहां पर जो भी आपके ड्रीम है, शॉर्ट टर्म का मतलब कम से कम, देखिए अगर किसी का 6, 7, 8 महीने का ड्रीम या विजन लेके आ रहा है ना वेस्टीज के अंदर, तो मैं आज ही बोलूंगा भाई मत आओ, मत करो, हो पाएगा। कम से कम सबसे नजदीक अगर आप देख पा रहे हो तो वो भी 1 साल देखना। अगर इससे भी कम विजन है तो भाई मत आना, फिर कहीं और कुछ काम कर लेना, वेस्टीज मत करना। 1 साल के अंदर, अब 1 साल के अंदर मेरे शॉर्ट टर्म जो ड्रीम्स होंगे वो क्या होंगे?
यहाँ पर लिख लीजिए। उसका बजट क्या होगा? मान लीजिए कि आपने बनाया कि मुझे स्कूटी लेनी है या मुझे बाइक लेनी है या जो भी चीज आपने अपने हिसाब से, तो उसका बजट क्या होगा, अचीव डेट किस दिन तक मुझे अचीव करना है। इस तरीके से जो भी आपके शॉर्ट टर्म ड्रीम्स हैं वो यहाँ पर आप लिख लें। ये भी शॉर्ट टर्म ड्रीम है, 1 साल, 1 साल के नीचे वाले विजन नहीं। देन ऐसे ही आपका मिड टर्म ड्रीम यानी 1 ईयर to 5 ईयर, इस तरीके से ड्रीम लिस्ट बना लीजिए। एंड देन लॉन्ग टर्म ड्रीम्स आफ्टर 5 ईयर, तो इस तरीके से फोल्डर में फिलअप कर लीजिए। ज्यादातर लोगों के पास होगा फोल्डर, फोल्डर को प्रॉपर फिलअप कर लीजिए इस तरीके से, है ना। ये पहला पार्ट आज कंप्लीट हो गया। वाई लक्ष्य, लक्ष्य के बाद वाई क्यों, हमारा कारण क्या है, देन उसके बाद कमिटमेंट्स एंड ड्रीम। अब ज्यादातर लोगों के पास उनका कारण अब तक मिल चुका होगा, या इन पॉइंट्स के ऊपर जब वो सारी चीजें फिर से सोचेंगे, अपने से बात करेंगे तो मिल जाएगा। मुझे लगता है 99.99% लोगों का लक्ष्य क्लियर हो गया होगा, या हो सकता है कुछ लोगों का ये भी लक्ष्य क्लियर हो गया कि भाई साहब मेरे बस का नहीं है, मैं तो धनिया पत्ती लेने आया था। उनका भी क्लियर हो गया कि वो उनके लिए जगह, वो भी फ्री, और जिनका मिला वो भी फ्री, हर आदमी फ्री, टेंशन फ्री। तो ये वाई पार्ट था। बाकी कल 6 बजे से दिन इसके आगे कि वाई क्लियर हो गया, 99.99% काम हो गया। अब सिर्फ बचा है 99% काम हो गया, 1%, वो तो 1% है, वो कल बता दूंगा। ठीक है मैम। जी जी सर, बहुत ही बढ़िया था। और सर आपने सही बोला कि या तो लोगों का आज क्लियर हो गया होगा वाई, नहीं तो आज फिल्टर लग गया होगा कि उन्हें नहीं करना, उनका टाइम वेस्ट होने से बच गया होगा। एग्जैक्टली कि उनका भी और हमारा भी, कि कहीं ना कहीं हम भी ऐसे लोगों को ढोते रहते हैं। हमें लगता है कि जैसे वो स्टोरी है ना, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, तो हम कहीं ना कहीं इस गलतफहमी में रहते हैं। तो आज उनका भी फिल्टर लग गया और हमारा भी, कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने लिए कमिटेड नहीं है तो अपलाइन क्यों होंगे। लोग अपने ड्रीम के लिए ही कमिटेड नहीं होते। और बिल्कुल सही बताया था सर आपने, वो कुछ महीने के लिए ही आते हैं और करके देख लेते हैं, बिल्कुल करके देख लेते हैं। और इसके साथ साथ अभी तो एक नया चलन और चल रहा है, 2-4 कंपनियां और ज्वाइन कर लेते हैं साथ में, और इधर भी टांग फंसा के रखते हैं कि वहां नहीं हुआ तो यहाँ तो है ही। क्योंकि वेस्टीज इतना लीनियंट है, कोई ठोस एक्शन तो लेते नहीं है। जब भी आओ मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी वीकनेस भी इस चीज को, वेस्टीज की वीकनेस समझा, बड़ी वीकनेस नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ है। तो आज बहुत बड़ा फिल्टर लगा है कि अगर आपका खुद का, बहुत सारे लीडर हैं ऐसे जिनका खुद का ही वाई क्लियर नहीं है, और जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होता तो हम दूसरों का कैसे कराएंगे। और कहीं ना कहीं बिजनेस इसी पे आके टिक जाता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, 99.9% वाई ही ड्राइव करता है। और मैं हर ट्रेनिंग में वाई पे बहुत अपना प्रेशर देती हूँ, जो भी ट्रेनिंग मेरी होती है वाई। क्योंकि मेरा भी जब तक वाई नहीं था तो मैंने भी कोई काम नहीं किया था। मैंने ज्वाइन करने से लगभग 1 से 1.5 साल के बाद ही काम शुरू किया, जब मेरा वाई पार्ट क्लियर हुआ। और जो सबसे लास्ट वाला था, लीव ए लेगेसी, क्योंकि आज के लिए तो मेरे पास सब कुछ था। अगर मैं उसमें सब चीज की बात करूं तो अर्ली रिटायरमेंट वगैरह कभी सोचा ही नहीं था, ये पॉइंट तो कभी उस टाइम पे हमने सोचा ही नहीं अपने लिए। ये था कि ठीक है चल रहा है, क्योंकि एक मीडियम क्लास मेंटेलिटी वही होती है। अर्ली रिटायरमेंट क्या होता है वो हम सोचते भी नहीं है। ये तो नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बड़ी सोच देता है। बट एक चीज थी कि काम करूँ ना करूँ पैसा आता रहा, ऐसा कुछ मिल जाए। तो लीव ए लेगेसी या पैसिव इनकम, ये मेरा ड्रीम था तभी। तो मैं सब पे वही एक प्रेशर जरूर मैं इस चीज का शुरू में दे देती हूँ कि आपका वाई क्लियर नहीं है तो इस बिजनेस में ज्यादा दिन आप टिक नहीं पाओगे। तो सर आज आपने वाई पार्ट इतना अच्छे से क्लियर किया है कि, और बिल्कुल फिल्टर लगा होगा लोगों को, आज उन्हें सच्चाई भी समझ में आ गई होगी। अगर उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, या उनकी टीम आगे बढ़ नहीं रही तो क्यों नहीं बढ़ रही। क्योंकि सिर्फ पीवी बनाना ही हमारा जीवन का मकसद नहीं है, लोगों को उनका वाई भी क्लियर, वाई होगा तभी तो दौड़ ज्यादा उनकी तेज होगी ना। कुछ पीछे वाई कारण ही नहीं है, आग ही नहीं लगी हुई। रॉकेट की आग लगेगी तो रॉकेट कितना तेजी से भागता है, उसका वाई है ना, उसके पीछे बहुत आग। तो सर बहुत जबरदस्त रॉकेट वाली आग आपने लगाई दी आज। बाकी 1% रह गया कल, तो वो कल पूरा करेंगे। और थैंक यू सो मच सर।
आपने अपना कीमती समय दिया और 1 साल पहले भी दिया था, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। और देन अगेन रिमाइंडर आज सुबह दोबारा से लग रहा है लोगों को, क्योंकि बीच में थोड़ा सा डल पड़ जाते हैं, लॉकडाउन का बहाना, जी। बहुत सारे बहाने, बहानों की तो कोई कमी नहीं होती ना, वाई क्लियर नहीं है क्योंकि, और कई बार ऐसा लगता है क्लियर हो गया, बट थोड़े दिन बाद फिर वो वहीं पे धूमिल सा हो जाता है। तो सर थैंक यू सो मच, आज की ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त थी, लाजवाब, और इसके लिए तो कोई यह शब्द तो है ही नहीं। और आप जब बोलते हैं तो कई बार तो मुझे लगता है विवेक सर ही बोल रहे हैं। आप शुक्रिया। तो काफी आपने डुप्लीकेट कर लिया है सर को, आपके हाथों का एक्शन कितनी बार वही होता है, शब्द मतलब धोखा सा लगता है कई बार, अगर शक्ल देखो तो समझ में आता है लोकेश जी बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शब्द आपके वही चल रहे होते हैं। और वाकई में आपने फौजिया मैम से ही बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था आपके बारे में, तो आपने वाकई में सर को 100% डुप्लीकेट किया। और डुप्लीकेशन का ही बिजनेस है, और कहीं ना कहीं अगर कोई सफल नहीं हो रहा तो डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा अपने आप को। जी थैंक यू इनिशियल लोकेश जी। इनिशियल लेवल पर मैम, आपने ये बात कही तो मैं थोड़ा सा इस पर 1-2 मिनट का समय ले लूं। जी जी जब मैं आया तो सर ने पूछा कि ये बताओ कि क्या दिमाग में आ रहा है, किस तरीके से आप करोगे, क्या करोगे। अच्छा, मैं उस समय ना अपने 6 साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब करी, और 4 साल से अपना व्यापार कर रहा था, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, वहां पर प्रेशर, मतलब जब मैं जॉब में था मैम, तो ये समझ लीजिए कि महीने में 2-3 बार मैं चौंक के उठ जाता था अपने आप, फिर यूं देखता था कि अरे सब ठीक है, अभी घर ही पर हूं। इतना टेंशन, तनाव। मैं तो बोलता हूँ कॉर्पोरेट में आप 80-120 का बीपी लेके जाइए प्राइवेट सेक्टर में, से 5 साल के अंदर, जैसे यहाँ पर पूरे जीवन का काम आमदनी हो रही है ना 3 से 5 साल में, वहां 3 से 5 साल के अंदर आप उस 80-120 के बीपी को 100-140 में कन्वर्ट कर लेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल होना ही है, डैम श्योर। चेक करा लो आप किसी भी कहीं पर बैठ के। कुछ बड़ी अच्छी अच्छी आदतें भी लेकर के आ जाएंगे कि शाम को थकने के बाद, उसके बाद घर जाने से पहले वो कहीं बैठना बैठना शुरू किया, और आज जो है भड़ास निकालनी है मुझे, बॉस मेरा पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, ये वो दुनिया भर की चीजें, वो सब भी। तो जब और उसके बाद मैंने जब व्यापार भी किया 4 साल से एक्सपोर्ट का, तो जो मैं जॉब में महीने में 2-3 दिन चौंक के उठता था, वो जब व्यापार शुरू हुआ तो वो ये मैं 7-8 दिन में चौंक के उठने लगा, क्योंकि अब तो पल्ले से पैसा भी लग चुका था ना। तो पहले तो नौकरी कर रहे थे, बॉस की टेंशन थी, अब तो टेंशन भी है बिजनेस की भी, और साथ में टेंशन है कि पैसा भी लगा होगा बाबू। तो ये मैं 7-8-10 बार चौंक के उठने लगा। और जब सर से मुलाकात हुई तो सर ने कहा कि ये बताओ लोकेश कि क्या तुम्हें लग रहा है, किस तरीके से इसको करोगे। मैंने कहा मुझे लग रहा है, मुझसे पूछ रहे हैं आप। अरे सर, इतना पता होता तो मैं पहले ही ना कमा रहा होता। भाई देखिए, 60-70 हजार की बात ठीक है, उतना तक मेरा दिमाग आता है समझ में कि इतना मैं कमा लेता हूँ। कभी 50 बच गया, कभी 60 बच गया, क्योंकि स्टाफ है, बहुत सारी चीजें हैं, उनकी सैलरी, ऑफिस के खर्चे वगैरह देने के बाद जो बच गया वो मेरा, कभी 50, कभी 60, कभी 65, कभी 58, यही था, कभी 40 भी था। तो सर ये यहाँ पर बात हो रही, उस समय सर का पे आउट था तकरीबन 8 लाख रुपए, 7 लाख या 8 लाख रुपए का पे आउट था सर का। मैंने कहा यहाँ बात हो रही है 7 लाख 8 लाख रुपए महीना की, मैं तो यही नहीं सोच पा रहा हूँ कि इतना पैसा भी लोग कमाते हैं क्या। तो मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं प्रभु, सब जीरो। मैंने कहा सब बोतल उल्टी कर दी, सब जीरो, सब पानी का एक एक बूंद फूक फूक मार के मैं गिरा दूंगा नीचे, एक भी बूंद चाहिए ही नहीं मुझे पुरानी वाली, आप इसके अंदर डालो एक एक ड्रॉप करके। साल भर में भरेगा, 2 साल में भरेगा, 3 साल में भरेगा, अरे कभी तो भरेगा। मैं खुश हूं, तुम अपना दिमाग लगाना ही नहीं। आज से आप जो बोलोगे मेरे लिए वही पत्थर की लकीर है, वही सब कुछ है। और उस दिन जनवरी 2016 में उनसे किया हुआ वादा, मुझे कई बार बहुत अच्छा लगता है कि अपने आप से बात करते हुए कि हाँ, मैं जब अपने आप से बात करूं तो हाँ, जो मैंने कमिटमेंट किया था सर से, जो मैंने वादा किया था, उसको मैं निभा पा रहा हूँ। सीखने के लिए उनका वो जो बोलते हैं मैं केवल उतना करता हूँ, अपना दिमाग मैंने आज तक लगाया ही नहीं। अपना दिमाग लगाया होता तो आज कहीं पर पता नहीं कहाँ होता। तो कई बार यहाँ पर होता है ना, आदमी जीरोलाइज नहीं कर पाता। अरे भाई साहब, जो इंसान 40 लाख रुपए कमा रहा है महीना, और मजे की बात क्या है कि वो सिखा रहे हैं मुझे लग गए 12 साल, तुम 4 ही साल में पहुंच सकते हो, 3 ही साल में पहुंच सकते हो, 2 ही साल में पहुंच सकते हो। अच्छा, उसमें भी हम क्या है, हम दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे समझदार आदमी कौन? मैं। और हम दिमाग ना लगाए साहब, ये कैसा होता है? ये तो हो नहीं सकता। हमारे गांव में जब कोई
कुदाल जानते हैं? कुदाल, फावड़ा कुदाल। जब हमारे गांव में कुदाल और फावड़ा लेकर के कोई मेड़ काट लेता है पड़ोसी की, तो वहां पर भी बात ये होती है कि उसको बुलाओ, वो बताएगा कि सही फैसला क्या होगा। और ये हमसे कह रहे हैं कि दिमाग मत लगाओ, मैं चौधरी। तो समस्या यहाँ है, वो जीरोलाइज नहीं करता। अगर वो मान ले, जैसे अभी कल परसों ही मैं कोई मीटिंग कर रहा था, तो मैंने बोला, मैंने कहा तुम मान लो जीरो। इस सिस्टम के अंदर सफल होने में समय नहीं लगता बाबू। किसी की मैं मीटिंग कर रहा था, काउंसलिंग करता, मैंने कहा इस बिजनेस में सफल होने के लिए टाइम ही नहीं लगता। टाइम तो सारा इस बात का है कि कितने साल में तुम ये मानोगे कि मैं जीरो हूं। अगर अगर तुमने शुरुआत से मान लिया कि मैं जीरो हूं, जीरोलाइज कर लिया, सफल हो जाओगे। 1 साल लगा दिया तो 1 साल बाद से शुरू होगी सफर, 2 साल लगा दिया तो 2 साल बाद शुरू होगा, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितने साल लगाओगे वहां से फिर सफलता शुरू होगी। तो असली प्रॉब्लम ये है कि इंसान जीरो नहीं करता, अपने आप को जीरोलाइज नहीं करता। मैं कर पाया, इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी समझ दी और इन चीजों को समझ पाने की और जीरोलाइज करने की चीजें दी। बाकी सब तो विवेक सर का है, आप तो जान रही हैं मैम, क्या थे नहीं थे। बिल्कुल सर। और नहीं पहले ही सफल होते तो कहीं और जहां थे वहीं सफल हो गए होते ना, वहां भी आमदनी कर रहे होते ना। तो जो कुछ भी है सर का है, सर ही का है, सब कुछ सर का है। सर तो बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं सर, मानने वाले कितने हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि सर तो सबको बराबर बांट रहे हैं, लोग कितना विश्वास करके उनसे ले रहे हैं। आपने विश्वास किया, लिया, तो आज रिजल्ट सबके सामने है। जो नहीं कर रहे हैं सर, तो हजारों लाखों लोगों को उसी तरह से, एक सर भेदभाव किसी के साथ नहीं करते। एसटीएम में तो न जाने कितने लोग जाते हैं, अब तक लाखों लोग जाके वहां पर आ चुके हैं, और कितने लोग तो ये बोलते हैं हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता एसटीएम में होता क्या है। जाने के बाद भी सर, पर्सनल जानते हो ऐसे लोग को जो 5-5, 6-6 एसटीएम के बाद भी कहते हैं हमें तो वहां जाके कुछ समझ ही नहीं आता कि होता क्या। कैसे लोग कहते हैं? तो ऐसे लोगों को तो ऊपर वाला ही देख सकता है, या फिर उनका भाग्य, या कहते सारे ग्रह सब खराब हैं। तो सर तो सबको दे रहे हैं, मान कितने लोग रहे हैं, सरेंडर कितने हैं लोग, क्या कर रहे हैं, 10 गुरु बना रहे हैं। इसके पास भी भाग, अभी विवेक सर से लास्ट टाइम जब बात हुई थी, एम्बेसडर सब बने, सर बने थे, बहुत देर बात हुई सर से, तो वही बात सर बार बार एक ही चीज हमेशा दोहराते हैं, एक ही व्यक्ति को सरेंडर हो जाओ, जो भी आपका एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग और विलिंग, ये 4 चीजें उन्होंने बताई थी। और एक बार सर ने बुलाया भी था एसटीएम जिम कॉर्बेट, हम गए थे सिर्फ काउंसलिंग के लिए। सर शाम को 7 बजे से काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, सॉरी रात को 7 बजे से सुबह, रात को 1 बजे से सुबह के 7:30, 8 बज गए थे, हमें पता ही नहीं लगा था पूरी रात कि सर ने मतलब, पर जो चीज मेन थी वो एक ही थी, जो भी आपका एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग और विलिंग, ये 4 चीज उन्होंने बताई थी। जिसके अंदर ये 4 क्वालिटी है, वो कोई भी हो, आपके 10 ऊपर भी हो ना, आप उसको फॉलो कर लो। तो सर उसी दिन 100% सरेंडर कर दिया था, क्योंकि जब एक ऐसा इंसान जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, तो हम शक क्यों करें? तो सर मानने के ऊपर भी है, मान कितने लोग रहे हैं, जान तो बहुत रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। आपने माना, और आज आप उनकी ट्रेनिंग को इतने जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, शायद अभी तक और कोई इतना नहीं कर पा रहा जितना आपने किया, और रिजल्ट सबके सामने है। डायमंड का लेवल पे होते हुए भी आज आपकी इनकम कितनी जबरदस्त है, लाजवाब। सर थोड़ा सा लोगों को बताना एक बार पड़ेगा, मैं तो बता ही रही हूँ, थोड़ा आप बताइए आपकी इनकम कितनी है यहाँ से एज ए डायमंड डायरेक्टर। इस मंथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी जो है थोड़ा सा आपसे मैं बात हुई थी मैम, आप वो बोल रही थी कि कुछ मैम से बात हुई थी, कुछ वो आपको समझना था वो चीज। हाँ जी, जो आपको सर ने बताया है टीम ट्रैकिंग का, कुछ आप कर रहे हो। यस 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 जी, तो अगर बताएंगे सर तो बहुत अच्छा रहेगा, जो मैं आज दिखा आप फॉलो कर रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ मैम। सर ने बताया था कि चीजों को ट्रैक करिए, और जिस तरीके से उन्होंने बताया उसको इनिशिएट किया। और स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर, आ रही है। अच्छा, ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अप्रैल, अब ये अप्रैल की शीट है मैम जी अप्रैल मंथ के अंदर टीम में लीडर्स ऊपर वाले बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ऑनरेबल विवेक सक्सेना सर, बहुत ही शानदार टीम है, बहुत शानदार लीडर्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। लोगों ने कमिटमेंट किया कि हम सर, इस जब पूल आया था अप्रैल में 5 अप्रैल को, 5-6 अप्रैल को, तो इतने लोगों ने कमिटमेंट किया कि सर हम इस लेवल पर ये लेवल ब्रेक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर नाम के आगे देख पा रही होंगी लेवल, ब्रॉन्ज, यहाँ पर ये ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, ये सिल्वर है,
देन ये गोल्ड है, इस तरीके से इन लोगों ने कमिटमेंट्स किए और उसमें से 37 लोगों ने क्वालिफाई किया, 37 लोगों ने क्वालिफाई किया। अब जैसे मैं इस महीने का आपको ओपन करता हूँ, 17 का ये है। अब मेरे पूल में अप्रैल और मई दोनों मिला करके विजिबल है मैम? जी जी बिल्कुल। अप्रैल और मई मिला करके ये मेरे लीडर्स हैं। जैसे नंबर 1 पे आप देख पा रही हैं विनय खरे सर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिल्वर लेवल का इन्होंने बेस लिया था, सिल्वर क्वालिफाई किया। अब सिल्वर के लेवल पर इन्हें चाहिए था एक एलओबी प्लस 6500 पीवी एक्सक्लूसिव पूल में क्वालिफाई करने के लिए जी। देन अप्रैल के अंदर जो टारगेट था वो था 2200 पीवी का, बट सर ने किया कितना, 5049 पीवी, 5049 पीवी। मई के अंदर फिर उनका 2200 पीवी का टारगेट था, देन उन्होंने 4699 पीवी किया। इस महीने उनका टारगेट है एक एलओबी प्लस 1801 पीवी और वो टिल डेट 17 तक 2018 पीवी कर चुके हैं, है ना जी। ये इस तरीके से। अब जैसे इसके बाद श्री सुभाष सर ने फादर है मेरे, स्टार डायरेक्टर का बेस लेवल उन्होंने लिया था। स्टार डायरेक्टर पर उन्हें 6 एलओबी 4000 पीवी एक्सक्लूसिव चाहिए था, 4 एलओबी। अब यहाँ पर देखिए एलओबी सेगमेंट में यहाँ पर 6 एलओबी चाहिए थी, 3 महीने में 4 एलओबी कर चुके हैं। ठीक, जी जी। जैसे हर एक लीडर हमारे श्वेता सिंह मैम है, आशीष दीक्षित जी हैं, रेणु शर्मा जी, तो इस तरीके से करके मैम टोटल 52 लोग हमारे पूल में 52 लोग हैं। इसमें रैंकिंग में आपको 58 दिख रहे होंगे, बट एक्चुअल में ये 52 हैं। इसमें 6 लोग ऐसे हैं जिनका अप्रैल और मई में पूल अलग अलग बेस है, मतलब अप्रैल के अंदर किसी ने ब्रॉन्ज किया और मई के अंदर उन्होंने सिल्वर कर लिया, तो 6 नाम ऐसे हैं। जी जी। जैसे ये देखिए यहाँ पर 48 नंबर पे आपको मोहम्मद शादान दिख रहे होंगे, इन्होंने सिल्वर का बेस था अप्रैल में और मोहम्मद शादान का मई में बेस था गोल्ड। ठीक, तो ये है इस तरीके से डेली का डेली लोगों के साथ। देन इसको मैंने 4 सेगमेंट बना दिए थे, रेड जोन 0 to 34, येलो जोन 35 to 69, 70 to 99 एंड 100 एंड अबव अचीवर्स। ये जो कलर जोन आप देख रही हैं ये यही डिफरेंसेस हैं। ये जो हमारे 0 से 34% अचीवर्स हैं वो रेड जोन में है, 35 to 69 मतलब जो उनका लक्ष्य था डेली का, और उसमें से उन्होंने कितना किया और क्या स्टैंडिंग है। तो ये डेली मॉनिटरिंग होती है, डेली ट्रैकिंग करता हूँ मैं। और उसमें आपने बताया भी था कि 8 बजे बैठ जाते हैं, आपको 1:30 पौने 2 बज जाते ये हैं। लगता है मैम, लगता है मैम 3-4 घंटे तो लगते हैं। जी जी। अब ये हमारे ये देखिए 100% एंड अबव अचीवर्स, ये जो अप्रैल की पीवी है ये दिख रहा है मैम। जी जी जी। ये हमारे इतने अचीवर्स थे जो ब्लू जोन में थे। ब्लू जोन मतलब 100% एंड अबव अचीवमेंट ऑफ टारगेट, जो उन्होंने लक्ष्य लिया उसको 100% से ज्यादा अचीव किया। और ऐसे लोग हैं जैसे विनय जी की मैं बात करूं, अप्रैल में इन्होंने 230% लक्ष्य पूरा किया, मई के अंदर 170% से ज्यादा रहा। और ऐसे बहुत सारे लीडर्स जिनके अपने लक्ष्य से 100% एंड अबव रहे, है ना। अब जैसे ये देखिए रूपा कुमारी जी, पंकज जी हैं, और लक्ष्य था इनका फास्ट डायरेक्टर का। आपको बड़ा ताज्जुब होगा जान के, ये 8% का लेवल था इनका पहले अप्रैल में किया इन्होंने 8260 पीवी लॉकडाउन। अभी आपको और भी नाम दिखाता हूँ, यहाँ पर नीचे एक नाम मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर है ये रमनजीत जी, ये देखिए 32 नंबर पे इनका लेवल था 8% का लॉकडाउन से पहले, और ये 7409 पीवी इन्होंने किया फास्ट डायरेक्टर, 7400 कम था इनका। और ये एक्चुअल पीवी है मैम, जी जी जी। ये एक्चुअल पीवी है, डबल पीवी नहीं है ये। डबल नहीं। ऐसे ही एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे आप अपनी टीम को ट्रैक कर रहे हैं, क्या आपके नीचे भी कुछ लीडर इसको इसी फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं कि वो भी ट्रैक कर रहे हैं नीचे? जी बिल्कुल करना शुरू किया है, हाँ। वो भी कर रहे हैं। डेफिनेटली एक टीम गेम है मैम। मैं सब कुछ हूँ ना, टीम मतलब सबका एक कोऑर्डिनेशन है। सर हुए, फिर मैं हुआ, फिर एंटायर टीम की लीडरशिप, ये तो सबका कॉमन है, लक्ष्य कॉमन है सबका। जब एक सामूहिक प्रयास होता है तभी एक टीम जीतती है। हम किसी मैच के अंदर हाफ सेंचुरी या सैकड़ा तो स्कोर कर सकते हैं, बट टीम हार जाएगी। तो टीम गेम है, तो हर इंसान का उसके अंदर रोल है, हर आदमी का अपना रोल है, वो हर आदमी अपना रोल प्ले कर रहा है। और इस तरीके से 52 अचीवर्स जो हैं जो हमारे पूल के अंदर क्वालिफाई कर चुके। ये आपने अप्रैल से स्टार्ट किया है टीम ट्रैक करना अपनी टीम को? जी, ये आपने अप्रैल से स्टार्ट किया है ना? हाँ अप्रैल, सॉरी मार्च से मैंने किया मैम। मार्च।
फौजिया मैम बता रही थी कि विवेक सर ने आपको स्टार्ट कराया था। 1 मार्च को विवेक सर ने 29 तारीख को एनडीएस था कानपुर में, वहां जी, से के आए थे, तो 1 तारीख को सर ने बताया था कि बेटा इस तरीके से कर लो और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। मैंने कहा जो आज्ञा गुरुदेव, आपका कहना, और बस उसमें तो फिर ये करना है कि कितना जल्दी उसको कर लो। मतलब मैं तो ये कहता हूँ, एक मेरे मेरे अपने शब्द हैं कि अगर सर बोल दें कि 7 मंजिले से कूद जाओ, तो ये मत सोचो, ये सोचो कि कितनी जल्दी कूद जाओ। जी, जी। यही तो सर आपका कमिटमेंट है, तभी सर बहुत जबरदस्त, शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मैनेज किया है। और मुझे नहीं लगता सर ने जितना बताया होगा आपने उससे शायद 10 गुना ज्यादा अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया, और सर ने भी देखा होगा, सर भी सोच रहे होंगे कि वाकई में ये आपकी क्वालिटी है। सब उन्हीं का है क्वालिटी मैडम। और एक जी, ये और एक डाटा है, जैसे अभी हम सब आत्मनिर्भर अचीवर्स, आत्मनिर्भर प्लान जो आया है, जी, 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 तो एक तो ये डाटा बनता है हमारे पूल अचीवर्स का। जी, इसके बाद डेली ट्रैकिंग होती है हमारे आत्मनिर्भर की। जी। आत्मनिर्भर अचीवर्स की अलग लिस्ट है। इसके अंदर अभी तक हमारे पास 40 लोग आ चुके हैं, 40। इसका क्या क्राइटेरिया है सर? आत्मनिर्भर मैम, इसके अंदर आत्मनिर्भर अभी जैसे प्लान जो हुआ है ना 11% और वो, हाँ, हाँ, जी, जी, इसके अंदर अब तो कोई भी इंसान अभी जहाँ 7,500 पर, अगर लोग 7,500 पे 7 हेक्टेयर कर सकते हैं, तो 4,500 पे तो 2 कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से अभी हालांकि 30 नाम इसके अंदर और हैं। प्रदीप सिंह जी हैं, उनकी टीम से भी करीबन 22 नाम आए हैं, और भी नाम है, तो करीबन 70-80 लोगों का ये है। तो आत्मनिर्भर, अब जैसे इसमें आप देखिए कि अब ये जो पहला नाम दिख रहा है फखरुद्दीन जी, इन्होंने लक्ष्य लिया था कि इस महीने में सर सिल्वर करूंगा और साइड से ये करूंगा। डेली लक्ष्य है यहाँ पर, ये डेली का इनका क्या टारगेट है, और डेली के ऊपर अभी तक ये 1167 कर चुके हैं, अपने टारगेट का 58.732% अचीव कर चुके हैं। तो इस तरीके से चीजें डेली हो रही हैं, बस सर का आशीर्वाद है। बहुत जबरदस्त तरीके सर, बहुत ही अच्छे से आपने, और वही वाली बात है कि हमने तो एक बूंद मांगी थी, आपने तो सागर ही दे दिया। और हमने सिर्फ आपसे Y2 ट्रेनिंग मांगी थी, आपने टीम ट्रैकिंग का मेरा था। देखिए वो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। फौजिया जी मैम से उस दिन बात हो रही थी काफी देर, तो उन्होंने कहा था कि मैं बताऊंगी या विवेक सर बताएंगे, नहीं तो लोकेश जी से आप पूछ लेना। जी। तो आपको तो आज मुझे वही लग रहा है कि बिना मांगे ही मोती मिल गए हमें सभी को। बहुत अच्छे से सर आपने बताया, और डेफिनेटली हम लोग इस पे काम करेंगे, क्योंकि मैं मैम से बात ही करी थी कि मैम हमें भी बताइए ताकि टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम